चैप्टर 2 मारफ अल हदीस। किताब ईमान। बाब ईमान में खराबी डालने वाले इफ़ाक़ व आमाल। हदीस नंबर 51। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ज़िना करता कोई ज़नाकार जिस वक्त वो ज़िना करता है और वो उस वक्त मोमिन हो, और नहीं चोरी करता कोई चोर जिस वक्त वो चोरी करता है और वो उस वक्त मोमिन हो, और नहीं शराब पीता कोई शराबी जबकि वो शराब पीता है और वो उस वक्त मोमिन हो, और नहीं लौटता कोई माल के लोग उसकी तरफ आंखें उठा कर इसकी लौट मार को देखते हों जबकि वो लूटता है और वो उस वक्त मोमिन हो, और नहीं खयानत करता कोई खयानत करने वाला जबकि वो खयानत करता है और वो उस वक्त मोमिन हो। बस ए ईमान वालों, इन मुनाफी ईमान हरकत से अपने को बचाओ। बुखारी व मुस्लिम। तशरीह। ये हदीस बुखारी व मुस्लिम ही में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी अलिफ़सीम की रिवायत से भी आई है और उसमें ज़िना, चोरी, शराब नोशी, लौटमार और ख़यानत के अलावा क़त्ल नाहक़ का भी जिक्र है, यानी उसमें इन अल्फाज का और इजाफ़ा है, वला यक़्तुल वहुव मुमिनुन, यानी नहीं कत्ल करता कोई कत्ल करने वाला किसी को जबकि वो कत्ल करता है और वो उस वक्त मोमिन हो। बुखारी व मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि ज़िना, चोरी, शराब नोशी, कत्ल व गारतगिरी और ख़यानत ये सब हरकतें ईमान के क़ता मुनाफी हैं, और जिस वक्त कोई शख्स ये हरकतें करता है उस वक्त इसके दिल में ईमान का नूर बिल्कुल नहीं रहता। ये मतलब नहीं है कि वो इस्लाम के दायरा से बिल्कुल निकल कर काफिरों में शामिल हो जाता है। खुद इमाम अलिफ़री ने इस हदीस की वजाहत करते हुए फरमाया है, ला यकूनु हज़ा मुमिना तामता वला यकूनु लाउ नूर अलाउमाने। सही अल बुखारी किताब ईमान। इन गुनाहों का करने वाला जिस वक्त के लिए गुनाह करता है उस वक्त वो पूरा मोमिन नहीं होता और उसमें ईमान का नूर नहीं रहता। इसको यूं समझना चाहिए कि ईमान दिल की जिस खास कैफियत का नाम है, वो अगर जानदार और बेदार हो और दिल उसके नूर से रोशन हो तो हरगिज़ आदमी से ऐसा कोई गुनाह नहीं हो सकता। ऐसे नापाक गुनाहों के लिए आदमी का कदम उस वक्त उठ सकता है जबकि दिल में ईमान की शमा रोशन ना हो और वो खास ईमानी कैफियत गायब हो गई हो या किसी वजह से बेजान और मुज़महिल हो गई हो जो आदमी को गुनाहों से बचाने वाली ताकत है। बहरहाल हदीस पढ़ने वाले को ये उसूली बात मलहूज़ रखनी चाहिए कि इस कस्म की हदीसें जिनमें ख़ास बदमालियों और बदअख़लाक़ियों के मुताल्लिक़ फरमाया गया है कि जो लोग उनके मुर्तकब हों उनमें ईमान नहीं, या ये कि वो मोमिन नहीं, और उसी तरह वो हदीसें जिनमें बाज़ एमाले सालिहा और अख़लाक़ हसना के बारे में फरमाया गया है कि जो शख्स उनका तारक हो वो ईमान से खाली और बेनसीब है, या ये कि वो मोमिन नहीं है। उनका मकसद व मंशा ये नहीं होता कि वो शख्स दायरा इस्लाम से बिल्कुल निकल गया और अब इस पर इस्लाम के बजाय कफर के अहकाम जारी होंगे और आखिरत में इसके साथ ठीक काफिरों वाला मुआमला होगा, बल्कि मतलब सिर्फ ये होता है कि ये शख्स उस हकीकी ईमान से महरूम और बेनसीब है जो मुसलमानों की असली शान है और जो अल्लाह को महबूब है, और इसके लिए निहुए तरकीब में कामला या तामा जैसे अल्फाज मुक़द्दर मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि ऐसा करना एक कसम की बदज़ुकी है। हर ज़बान का ये आम मुहावरा है कि अगर किसी में कोई सिफत बहुत नाक़िस और कमज़ोर दर्जा की हो तो उसको कलदम क़रार देकर इसकी मुतलक़ नफ़ी कर दी जाती है। ख़ासकर दावत व ख़िताबत और तरग़ीब व तरहीब में यही तर्ज़ी बयान ज़्यादा मौज़ून और ज़्यादा मुफीद मतलब होता है। मसलन यही हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना और चोरी और खून नाहक़ वग़ैरह गुनाहों के बारे में इरशाद फरमाया कि उनका करने वाला जिस वक्त ये नापाक काम करता है वो उस वक्त मोमिन नहीं होता। अगर बजाय इसके आप यूं फरमाते कि उस वक्त उसका ईमान कामिल नहीं होता तो इसमें कोई ज़ोर और वज़न ना होता। अरु तरहीब व तख़वीफ़ जो हदीस का मकसद है वो बिल्कुल फ़ौत हो जाता। या मसलन चंद सफ़े पहले ये हदीस गुज़र चुकी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक्सर खुतबात में इरशाद फरमाया करते थे कि ला यमिन लिम्ला आइमिन इतलाउ वला दिल लिम्ला आउदलाउ। जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं, और जिसमें अहद की पाबंदी नहीं इसका दीन में हिस्सा नहीं। अब अगर बजाय इसके सरी अल्फाज में ये फरमाया जाता कि जिसमें अमानत नहीं वो मोमिन कामिल नहीं और जो अहद का पाबंद नहीं वो पूरा दीनदार नहीं, तो ज़ाहिर है कि इसमें वो ज़ोर और असर बिल्कुल ना होता जो हदीस के मौजूदा अल्फाज में है। बहरहाल दावत व मौज़त और नज़ार व तरहीब जो इन हदीसों का असल मकसद है उसके लिए यही तर्ज़ बयान सही और ज़्यादा मौज़ून व खूबसूरत है। बस इन हदीसों को कफ़र के फ़तवे और फ़िक़्ह के कानूनी फ़ैसले समझना और इस बुनियाद पर इन गुनाहों के मुर्तकबीन को मल्त इस्लाम से ख़ारिज करार देना जैसा कि मुतज़िला और ख़वारिज ने किया है, उन हदीसों के असल मकसद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ी कलाम की ख़ुसूसियत से नावाक़फ़ी और नाआशनाई का नतीजा है। एक मारफ़ अल हदीस। किताब ईमान। बाब बाज़ मुनाफ़िक़ाना अमाल व आदात। हदीस नंबर 52। तर्जुमा।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीम रिवाओं से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें ऐसी हैं कि जिसमें वो चारों जुमा हो जाएं तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिसमें इन चारों में से कोई एक खसलत हो तो उसका हाल ये है कि उसमें निफाक की एक खसलत है और वो उसी हाल में रहेगा जब तक कि अब सादत को छोड़ ना दे। वो चारों आदतें ये हैं कि जब उसको किसी अमानत का अमीन बनाया जाए तो उसमें ख़यानत करे, और जब बातें करे तो झूठ बोले, और जब अहद मुआहदा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब किसी से झगड़ा और इख्तिलाफ हो तो बदज़बानी करे। बुखारी व मुस्लिम। तशरीह। हकीकी और असली निफाक इंसान की जिस बदतरीन हालत का नाम है वो तो ये है कि आदमी ने दिल से तो इस्लाम को कबूल किया ना हो, बल्कि दिल से उसका मुनकर और मुखालिफ हो, लेकिन किसी वजह से वो अपने को मोमिन व मोलम ज़ाहिर करता हो, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अब्दुल्लाह इब्न उबी वग़ैरह मशहूर मुनाफिकीन का हाल था। ये निफाक दरअसल बदतरीन और ज़लील तरीन कस्म का कफ़र है, और उन्हीं मुनाफिकीन के बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया है कि इन्नल मुनफ़िकीन फ़ी अल-दरुक अल-फ़िल मिन अल-नार, ज़रूर बाला ज़रूर ये मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे नीचे के तबक़ा में डाले जाएंगे। लेकिन बाज़ बुरी आदतें और बदखसलतें भी ऐसी हैं जिनको इन मुनाफिकीन से ख़ास निस्बत और मुनासिबत है, और वो दरअसल उन्हीं की आदतें और खसलतें हैं, और किसी साहिबे ईमान में उनकी परछाई भी नहीं होनी चाहिए। बस अगर बदकिस्मती से किसी मुसलमान में उनमें से कोई आदत हो तो ये समझा जाएगा कि उसमें ये मुनाफ़िकाना दात है, और अगर किसी में बदबख्ती से मुनाफिकों वाली वो सारी आदतें जुमा हो जाएं तो समझा जाएगा कि वो शख्स अपनी सीरत में पूरा मुनाफिक है। अलगर्ज़ एक निफाक तो ईमान व अक़ीदे का निफाक है जो कफ़र की बदतरीन कसम है, लेकिन उसके अलावा किसी शख्स की सीरत का मुनाफिकों वाली सीरत होना भी एक कसम का निफाक है, मगर वो अक़ीदे का नहीं बल्कि सीरत और किरदार का निफाक है। और एक मुसलमान के लिए जिस तरह ये ज़रूरी है कि वो कफ़र व शिर्क और इत्तिक़ादी निफाक की नजासत से बचे, उसी तरह ये भी ज़रूरी है कि मुनाफ़िकाना सीरत और मुनाफ़िकाना अमाल व इख़लाक़ की गंदगी से भी अपने को महफूज रखे। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़साइल निफाक में से 4 की ज़िक्र फरमाया है। 1. ख़यानत, 2. झूठ, 3. अहद शकनी, 4. बदज़बानी, और इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स में उनमें से कोई एक खसलत हो उसको समझना है कि उसमें एक मुनाफ़िकाना खसलत है, और जिसमें ये चारों खसलतें जुमा हों वो अपनी सीरत में खालिस मुनाफिक है। मारफ़ अल हदीस। किताब लीमान, बाब बाज़ मुनाफ़िकाना अमाल व आदात। हदीस नंबर 53। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस हाल में मरा कि ना तो उसने और ना अपने जी में इसकी तजव्वुज़ें सोचीं और तमन्ना की, तो वो निफाक की एक सिफत पर मरा। मुस्लिम। तशरीह। यानी ऐसी ज़िंदगी जिसमें दुआ ईमान के बावजूद ना कभी राह खुदा में जिहाद की नौबत आए और ना दिल में उसका शौक़ और उसकी तमन्ना हो, ये मुनाफिकों की ज़िंदगी है, और जो उसी हाल में इस दुनिया से जाएगा वो निफाक की एक सिफत के साथ जाएगा। मारफ़ अल हदीस। किताब लीमान, बाब बाज़ मुनाफ़िकाना अमाल व आदात। हदीस नंबर 54। तर्जुमा। हज़रत अलिफ़ सीन से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो मुनाफिक वाली नमाज है कि बेपरवाही से बैठा आफ्ताब को देखता रहा यहाँ तक कि जब वो जर्द हो गया और उसके गुरूब का वक्त करीब आ गया तो नमाज को खड़ा हवा और चिड़िया की तरह 4 चुंची मार के ख़त्म कर दी, और अल्लाह का जिक्र भी उसमें बहुत थोड़ा किया। मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि मोमिन की शान तो यह है कि शौक़ की बेचैनी से नमाज के वक्त का मुंतज़िर रहे, और जब वक्त आए तो खुशी और मुस्तैदी से नमाज के लिए खड़ा हो, और ये समझते हुए कि इस वक्त मुझे मालिक उल मलिक के दरबार आली की हुजूर नसीब है, पूरे इत्मीनान और खुशू के साथ नमाज अदा करे, और क़याम व क़ुद और रुकू व सुजूद में खूब अल्लाह को याद करे और उससे अपने दिल को शाद करे। लेकिन मुनाफिकों का रवैया ये होता है कि वो नमाज उनके लिए एक बोझ होती है, वक्त आ जाने पर भी उसको टालते रहते हैं। मसलन असर की नमाज के लिए उस वक्त उठते हैं जब सूरज बिल्कुल डूबने के करीब हो जाता है, और बस चिड़िया की सी 4 चुंची मार के नमाज पूरी कर देते हैं, और अल्लाह का नाम भी बस बराए नाम ही लेते हैं। बस ये नमाज मुनाफिक की नमाज है, और जो कोई ऐसी नमाज पढ़ता है वो मुखलिस मोमिन वाली नहीं बल्कि मुनाफिकों वाली नमाज पढ़ता है। मारफ़ अल हदीस। किताब लीमान, बाब बाज़ मुनाफ़िकाना अमाल व आदात। हदीस नंबर 55। तर्जुमा। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में हो और अज़ान हो जाए और वो इसके बाद भी बल्ला किसी ख़ास ज़रूरत के मस्जिद से बाहर चला जाए और नमाज में शिरकत के लिए वापसी का इरादा भी ना रखता हो तो वो मुनाफिक है। अन माजा। तशरीह। मतलब ये है कि ये मुनाफ़िकाना तर्ज़ी अमल है, बस ऐसा करने वाला अगर अक़ीदे का मुनाफिक नहीं है तो वो मुनाफिक अमली है। मारफ़ अल हदीस। किताब लीमान,
बाब बाज़ मुनाफ़िकाना अमाल व आदात। हदीस नंबर 56। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से दिल के बुरे ख़यालात और वसवसों को मुआफ़ कर दिया है, उन पर कोई मुआख़ज़ा न होगा जब तक उन पर अमल न हो और ज़बान से न कहा जाए। तशरीह। इंसान के दिल में बाज़ औक़ात बड़े गंदे ख़यालात और ख़तरात आते हैं और कभी कभी मुनकराना और मुल्हदाना सवालात व एतराज़ात भी दिलो दिमाग को परेशान करते हैं। इस हदीस में इत्मीनान दिलाया गया है कि ये ख़यालात और वसावस जब तक कि सिर्फ़ ख़यालात और वसावस हैं, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुआख़ज़ा नहीं है। जब यही ख़यालात ख़तरात व वसावस की हद से बढ़कर उस शख्स का कौल या अमल बन जाएं, तो फिर उन पर मुआख़ज़ा और मुहासब होगा। मारफ़ अल हदीस। किताब ईमान। बाब बाज़ मुनाफ़िकाना अमाल व आदात। हदीस नंबर 57। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि कभी कभी मेरे दिल में ऐसे बुरे ख़यालात आते हैं कि जलकर कोयला हो जाना मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं इनको ज़बान से निकालूं। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्द और इसका शक्र है जिसने उसके मुआमला को वसवसा की तरफ लूटा दिया है। अबू दाऊद। तशरीह। मतलब ये है कि ये गमगीन और फ़िक्रमंद होने की बात नहीं, बल्कि इस पर अल्लाह का शक्र करो कि उसके फ़ज़ल व करम और उसकी दस्तगीरी ने तुम्हारे दिल को उन बुरे ख़यालात के कबूल करने और अपनाने से बचा लिया है और बात वसवसा की हद से आगे नहीं बढ़ने दी है। मारफ़ अल हदीस। किताब ईमान। बाब बाज़ मुनाफ़िकाना अमाल व आदात। हदीस नंबर 58। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल के असहाब में से कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपसे दरियाफ़्त किया कि हमारा हाल ये है कि बाज़ औक़ात हम अपने दिल में ऐसे बुरे ख़यालात और वसवसे पाते हैं कि उनको ज़बान से कहना भी बहुत बुरा और बहुत भारी मालूम होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या वाकई तुम्हारी ये हालत है? इन्होंने अर्ज़ किया, यही हाल है। आपने इरशाद फरमाया कि ये तो खालिस ईमान है। मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि किसी शख्स की ये कैफियत कि वो दीन व शरीयत के ख़िलाफ़ वसावस से इतना घबराए और उनको इतना बुरा समझे कि ज़बान से अदा करना भी इसको गरन हो, ये खालिस ईमानी कैफियत है। मारफ़ अल हदीस। किताब ईमान। बाब बाज़ मुनाफ़िकाना अमाल व आदात। हदीस नंबर 59। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और कहता है कि फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया, फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया। यहाँ तक कि यही सवाल वो अल्लाह के मुताल्लिक़ भी दिल में डालता है कि जब हर चीज़ का कोई पैदा करने वाला है तो फिर अल्लाह का पैदा करने वाला कौन है। बस सवाल का सिलसिला जब यहाँ तक पहुँचे तो चाहिए कि बंदा अल्लाह से पनाह मांग गए और रुक जाए। बुखारी व मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि इस कस्म के वसवसे और सवालात शैतान की तरफ से होते हैं और जब शैतान किसी के दिल में अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ ये जाहिलाना और रहमकाना सवाल डाले तो उसका सीधा और आसान इलाज ये है कि बंदा शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगे और ख़याल को इस तरफ से फेर ले, यानी इस मसला को काबिल तजा और लायक गौर ही ना समझे। और वाक़या भी यही है कि अल्लाह जब उस हस्ती का नाम है जिसका वजूद उसकी ज़ाती सिफत है और जो तमाम मौजूदात को वजूद बख्शने वाला है, उसके मुताल्लिक़ ये सवाल पैदा ही नहीं होता। मारफ़ अल हदीस। किताब ईमान। बाब बाज़ मुनाफ़िकाना अमाल व आदात। हदीस नंबर 60। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में हमेशा फ़ुज़ूल सवालात और चवन व चरा का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ तक कि ये अहमकाना सवाल भी किया जाएगा कि अल्लाह ने सब मखलूक को पैदा किया है तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है। बस जिसको इससे साबिका पड़े वो ये कहकर बात ख़त्म कर दे कि अल्लाह पर और उसके रसूलों पर मेरा ईमान है। बुखारी व मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि मोमिन का रवैया उन सवालात और वसावस के बारे में ये होना चाहिए कि वो सवाल करने वाले आदमी से या वसवसा डालने वाले शैतान से और अपने नफ्स से साफ कह दे कि अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान की रोशनी मुझे नसीब हो चुकी है, इसलिए मेरे लिए ये सवाल बिल्कुल काबिल गौर नहीं, जिस तरह किसी आँखों वाले के लिए ये सवाल काबिल गौर नहीं कि सूरज में रोशनी है या नहीं। मारफ़ अल हदीस। किताब ईमान। बाब ईमान व इस्लाम का खुलासा और इसका अतर। हदीस नंबर 61। तर्जुमा। सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम के बारे में मुझे कोई ऐसी जामा और शाफ़ी बात बताइए कि आपके बाद फिर मैं किसी से इस बारे में कुछ ना पूछूं। आपने इरशाद फरमाया, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर पूरी तरह और ठीक ठीक उस पर कायम रहो। मुस्लिम।
तशरीह मतलब ये है कि अल्लाह ही को अपना इलाह और रब मानकर अपने को बस उसका बंदा बना दो और फिर इस ईमान और अब्दियत के तकाज़ों के मुताबिक ठीक ठीक चलना अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बना लो, बस यही काफ़ी है। ये हदीस जवामा अल कलम में से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब के इन दो लफ्ज़ों में इस्लाम का पूरा खुलासा आ गया है। ईमान बालला और इस पर इस्तिकामत ही इस्लाम की ग़र्ज़ व आयत बल्कि उसकी रूह है। ईमान बालला का मतलब तो किताब के बिल्कुल शुरू में हदीस जबरईल की तशरीह में बयान किया जा चुका है, और इस्तिकामत के मानी ही बिल्ला इफ़रात व तफरीत और बग़ैर किसी किजी और इन्हिराफ के अल्लाह की मुक़र्रर की हुई सिरात मुस्तक़ीम पर कायम रहना और हमेशा उसकी ठीक ठीक पैरवी करते रहना, गोया तमाम अमर व नवाही और जुमला इकाम ख़दांद के सही मुकम्मल और दायमी इत्तिबा का नाम इस्तिकामत है। और ज़ाहिर है कि बंदों के लिए इससे आगे कोई मकाम नहीं है। उसी लिए बाज़ अकाबर सरफिया ने फरमाया है, अल-इस्तिकामत ख़ाउरुन मिनु अलुफ़ करामत, यानी इस्तिकामत हज़ारों करामतों से बेहतर और बालातर है। बहरहाल इस्तिकामत वो चीज़ है कि उसकी तालीम के बाद किसी और सबक के लेने की ज़रूरत नहीं रहती, और बस वही इंसान के लिए काफ़ी है। कुरान मजीद में भी कई जगह इंसान की सआदत और फलाह को ईमान बालला और इस्तिकामत ही से वाबस्ता किया गया है। उनमें से एक आयत ये है, इन्नल्लज़ीना क़ाला रब्बुना अल्लाहु सम इस्तिक़ामू फ़िल्लाह ख़ौफ़ुन अलैहिम ला हुम यहज़नुन नून वाओ नूनिल सफ़र सफ़र 1 3 वाओ लामा ये काफ़िल असहाबु अलजीदीन ते ख़िदन फ़ियुहा 1 जीमिल ज़ेल अलिफ मद्दा हमज़ा अन बिमा किया यौमलन सफ़र सफ़र 1 4 अल-अहक़ाफ़ 46 से 13 14। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह ही है और हम उसी के बंदे हैं, और फिर वो इस पर मुस्तक़ीम रहे तो इन्हीं कोई खौफ वाओ ख़तर नहीं और ना उनको रंज वाओ गम होगा। वो सब जन्नती हैं, अपने आमाल के बदला में वो जन्नत ही में हमेशा रहेंगे। बल्कि इरजिलो अलसुनते इलिया अलुक्ताब के उसूल पर कहा जा सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी को ये जवाब शायद ऐसी ही आयत की रोशनी में दिया होगा। एक मारफ अल हदीसा किताब ईमान बाब ईमान वाओ इस्लाम का खुलासा और इसका अतर। हदीस नंबर 62। तर्जुमा हज़रत तमीमदारी रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन नाम है खुलूस और वफ़ादारी का। हमने अर्ज़ किया कि किसके साथ खुलूस दो और वफ़ादारी? इरशाद फरमाया, अल्लाह के साथ, अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ, मुसलमानों के सरदारों पेशवाओं के साथ और उनके अवाम के साथ। मुस्लिम। तशरीह ये हदीस भी जवामा अल कलम में से है। इमाम नून वाओ ये ने लिखा है कि कल मकासद दीन को ये हदीस जामा है, और इस पर अमल कर लेना गोया दीन के पूरे मंशा को अदा कर देना है, क्योंकि दीन का कोई शोबा और कोई गोशा ऐसा नहीं है जो इस हदीस के मज़मून से बाहर रह गया हो। इस अजमाल की तफसील ये है कि इस हदीस में अल्लाह, किताब अल्लाह, रसूल अल्लाह, आइमा उम्मत वाओ पेशवायाने मिल्लत और अवाम मुसलमानों के साथ खुलूस वाओ वफ़ादारी को दीन बतलाया गया है, और यही कुल दीन है। क्योंकि अल्लाह के साथ इखलास वाओ वफ़ादारी का मतलब यह है कि उस पर ईमान लाया जाए, मुमकिन हद तक उसकी मारिफत हासिल की जाए, उसके साथ इंतहाई मोहब्बत की जाए, उसकी इताअत वाओ इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए, और मालिक वाओ मक़तदर जानते हुए उससे डरा जाए। गर्ज़ पूरे इखलास वाओ वफ़ा के साथ अब्दियत का हक़ अदा किया जाए। और किताब अल्लाह के साथ वफ़ादारी यह है कि उस पर ईमान लाया जाए, उसका हक़ अज़मत अदा किया जाए, उसका इल्म हासिल किया जाए, उसका इल्म फैलाया जाए, उस पर अमल किया जाए। आला हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुलूस वाओ वफ़ा यह है कि उनकी तस्दीक़ की जाए, तज़ीम वाओ तौक़ीर की जाए, उनसे उनकी तालीमात और उनकी सनतों से मोहब्बत की जाए, और दिल व जान से उनकी पैरवी वाओ ग़ुलामी में अपनी निजात समझी जाए। और आइमा मुस्लिमीन यानी मुसलमानों के सरदारों और पेशवाओं, हाकिमों और रहनुमाओं के साथ खुलूस वाओ वफ़ादारी यह है कि उनकी ज़िम्मेदारी व की अदायगी में उनकी मदद की जाए, उनके साथ नेक गुमान रखा जाए, और अगर उनसे कोई गफलत और गलती होती नज़र आए तो बेहतर तरीक़ा पर उसकी इस्लाह और दुरुस्तगी की कोशिश की जाए, अच्छे मशवरों से दरेग ना किया जाए, मारूफ की हद तक उनकी बात मानी जाए। और आम मुसलमानों के साथ खुलूस वाओ वफ़ा यह है कि उनकी हमदर्दी वाओ खैर ख़ाही का पूरा ख्याल रखा जाए, उनका नफ़ा अपना नफ़ा और उनका नुकसान अपना नुकसान समझा जाए, जायज़ और मुमकिन खिदमत और मदद से दरेग ना किया जाए। अलग़र्ज़ अला फ़र्क़ मरातिब उनके जो हुक़ूक़ अज़मत व शफ़क़त और खिदमत वाओ ताउन के मुक़र्रर हैं इनको अदा किया जाए। इस तफ़सील से हर शख्स समझ सकता है कि ये हदीस किस तरह पूरे दीन को हावी है और दीन के तमाम शुबों को इन मुख्तसर लफ्ज़ों में किस तरह अदा कर दिया गया है, और इस पर सही तौर से अमल करना गोया पूरे दीन पर अमल करना है। तक़दीर का मानना भी शर्ते ईमान है। हदीस जबरईल के ज़िम्न में और बाज़ और हदीसों में भी तक़दीर का ज़िक्र पहले आ चुका है, और अजमाला मालूम हो चुका है कि तक़दीर पर ईमान लाना भी ज़रूरियत में से है।
لیکن یہاں تقدیر کے متعلق چند حدیثیں مستقل طور سے ذکر کی جائیں گی جن سے اس اہم مسئلہ کی اہمیت اور کچھ تفصیلات بھی معلوم ہوں گی۔ معارف الحدیث کتاب الایمان، باب ایمان و اسلام کا خلاصہ اور اس کا اثر۔ حدیث نمبر 63۔ ترجمہ ابن الدیلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی رسول ابی بن کفین بے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں، شاید اللہ تعالیٰ اس خلجان کو میرے دل سے دور کر دے اور مجھے اس مسئلہ میں اطمینان نصیب ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا، سنو، اگر اللہ تعالیٰ اپنے زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو عذاب میں ڈال دے تو وہ اپنے اس فعل میں ظالم نہ ہوگا، اور اگر وہ ان سب کو اپنی رحمت سے نوازے تو اس کی یہ رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، یعنی ان پر یہ اس کا محض فضل و احسان ہوگا، ان کے اعمال کا واجب حق نہ ہوگا۔ اور سنو، تقدیر پر ایمان لانا اس قدر ضروری ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دو تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور تمہارا پختہ اعتقاد یہ نہ ہو کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے تم کسی طرح اس سے چھوٹ نہیں سکتے تھے، اور جو حالات تم پر پیش نہیں آتے وہ تم پر آ ہی نہیں سکتے تھے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر اور مقرر ہو چکا ہے، اور اس مقررہ پروگرام میں ذرہ برابر تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر تم اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہوئے مر گئے تو یقیناً تم دوزخ میں جاؤ گے۔ ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ ابی بن کعب سے یہ سننے کے بعد میں عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی فرمایا، اس کے بعد میں حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی فرمایا، پھر میں زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر مجھ سے بیان فرمائی۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ تشریح تقدیر کے متعلق ایک عام وسوسہ جس کو شیطان کبھی کبھی بعض ایمان والوں کے قلوب میں بھی ڈالتا ہے، یہی ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کی تقدیر سے ہو رہا ہے تو پھر دنیا میں کوئی اچھے حال میں اور کوئی برے حال میں کیوں ہے، اور آخرت میں کیوں کسی کو جنت میں اور کسی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اگر کسی صاحب ایمان کے دل میں کبھی یہ وسوسہ آئے تو اس کے دفع کرنے کی آسان اور مختصر تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے عالم کا خالق و مالک ہونے کی حیثیت سے تمام بندوں اور ساری مخلوقات پر جو کامل اختیار حاصل ہے اس کی یاد تازہ کر لی جائے اور سوچا جائے کہ ایسا لا شریک مالک الملک اور عدم محض سے وجود میں لانے والا خالق و سانے اپنی جس مخلوق کے ساتھ جو معاملہ بھی کرے بلا شبہ وہ اس کا حقدار ہے، وہ سب کو عذاب میں مبتلا کرے تو کسی قانون سے اس کو ظالم نہیں کہا جا سکتا، اور اگر سب کو رحمت سے نوازے تو یہ رحمت اس کی محض بخشش ہی ہوگی، کیونکہ جو نیکوکار لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کی توفیق دینے والا اور اعمال کرانے والا بھی وہی ہے۔ بہرحال مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص حیثیت کو اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو مومن کے دل سے تو یہ شبہ بالکل جاتا رہے گا اور اس کو اطمینان ہو جائے گا۔ ابن الدیلمی بحمد اللہ چونکہ سچے مومن تھے اور اللہ تعالیٰ کی اس شان پر ایمان و اعتقاد رکھتے تھے، اس لیے ان صحابہ کافر الف میم نے اسی کی یاد دہانی کے ذریعہ ان کے وسوسہ کا علاج کیا اور انہیں یہ بھی بتلا دی کہ تقدیر پر ایمان و اعتقاد اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے کے بغیر پہاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ بہرحال یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ اس طریقہ سے صرف اہل ایمان ہی کے اس قسم کے وسوسے کا علاج کیا جا سکتا ہے، دوسرے لوگوں کی طرف سے تقدیر کے متعلق جو شبہات کیے جاتے ہیں ان کے جواب کا طریقہ دوسرا ہے۔ اس کے معلوم کرنے کے لیے علم کلام کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور کچھ مختصر اشارات انشاءاللہ تعالی آئندہ صفحات میں کیے جائیں گے۔ معارف الحدیث کتاب الایمان، باب ایمان و اسلام کا خلاصہ اور اس کا اثر۔ حدیث نمبر 64۔ ترجمہ ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، یا دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کے قضا و قدر کو لوٹا دیتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔ تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جن مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں اور کوششیں کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں جن اسباب کا استعمال کرتے ہیں وہ سب بھی اللہ کے قضا و قدر کے ماتحت ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ مقدر اور مقرر ہوتا ہے کہ فلاں شخص پر فلاں بیماری آئے گی اور فلاں قسم کے جھاڑ پھونک یا فلاں دوا کے استعمال سے وہ اچھا ہو جائے گا۔
अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निहायत मुख्तसर दो लफ्ज़ी जवाब से मसला तकदीर के मुताल्लिक़ बहुत से शुबहात और सवालात का जवाब हो जाता है। मारफ अल हदीस किताब ईमान बाब ईमान व इस्लाम का खुलासा और इसका अतर। हदीस नंबर 65। तर्जुमा हज़रत अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक का ठिकाना दोज़ख का और जन्नत का लिखा जा चुका है। मतलब ये है कि जो शख्स दोज़ख में या जन्नत में जहाँ भी जाएगा उसकी वो जगह पहले से मुक़द्दर और मुक़र्रर हो चुकी है। सहाबा ने अर्ज़ किया, तो किया हम अपने इस नौश्ता तकदीर पर भरोसा करके ना बैठ जाएं और सही वाओ अमल छोड़ ना दें। मतलब ये है कि जब सब कुछ पहले ही से तयशुदा और लिखा हुआ है तो फिर हम सही वाओ अमल की दर्द सरी क्यों मोल लें। आपने फरमाया, नहीं, अमल किए जाओ क्योंकि हर एक को उसी की तौफीक मिलती है जिसके लिए वो पैदा हुआ है। बस जो कोई नेक बख्त में से है तो उसको सआदत और नेक बख्ती के कामों की तौफीक मिलती है, और जो कोई बदबख्त में से है उसको शकावत और बदबख्ती वाले इमाले बदही की तौफीक मिलती है। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत तिलावत फरमाई। फिलाइमिया मुन आउता वेक़ वसदक़ बिहुस्न फ़िलस्तीन यसराउ लिलूसूर वाइमिया मुन बखली विलंस्तने वक्ज़ब बहुस्न फ़िलस्तीन यसराउ लिलूसूर वाललील। जिसने राह खुदा में दिया और तक़वा इख्तियार किया और अज बात की तस्दीक की यानी दावत इस्लाम को कबूल किया तो उसको हम चंद वाओ राहत की ज़िंदगी यानी जन्नत हासिल करने की तौफ़ीक देंगे। और जिसने बकल से काम लिया और मग़रूर वाओ बेपरवाह रहा और अच्छी बात को यानी दावत ईमान को झटलाया तो उसके वास्ते हम तकलीफ़ की और दुश्वारी वाली ज़िंदगी यानी दोज़ख की तरफ चलना आसान कर देंगे। बुखारी वाओ मुस्लिम। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का हासिल ये है कि अगरचे हर शख्स के लिए उसका आखिरी ठिकाना दोज़ख या जन्नत में पहले से मुकर्रर हो चुका है, लेकिन अच्छे या बुरे अमल से वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी पहले से मुक़द्दर है और तक़दीर इलाही में ये भी तय हो चुका है कि जो जन्नत में जाएगा वो अपने फ़लन इमाले खैर के रास्ते जाएगा और जो जहन्नम में जाएगा वो अपनी फ़लन बद इमालीन की वजह से जाएगा। बस जन्नतियों के इमाले खैर और दोज़खियों के लिए इमाले बद भी मक़दूर व मुकर्रर हैं और इसलिए नागुज़ीर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब का माहसिल भी करीब वही है जो ऊपर वाली हदीस में आपके जवाब का था। अभी अनक़रीब इस मज़मून की कुछ और वज़ाहत और तफसील भी की जाएगी। मारफ अल हदीस किताब ईमान बाब ईमान व इस्लाम का खुलासा और इसका अतर। हदीस नंबर 66। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मीमरे से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ तकदीर से ही, यहाँ तक कि आदमी का नाकारा और नाकाबिल होना और काबिल व होशियार होना भी तकदीर ही से है। तशरीह मतलब ये है कि आदमी की सिफ़त काबिलियत व नाकाबिलियत, सलाहियत व अदम सलाहियत और अक्लमंदी व बेवकूफ़ी वग़ैरह भी अल्लाह की तकदीर ही से हैं। अलगर्ज़ इस दुनिया में जो कोई जैसा और जिस हालत में है वो अल्लाह के क़ज़ा व क़द्र के मातहत है। मारफ अल हदीस किताब ईमान बाब ईमान व इस्लाम का खुलासा और इसका अतर। हदीस नंबर 67। तर्जुमा अब्बू रेहे से रिवायत है कि एक दफ़ा हम लोग मस्जिद नबवी में बैठे क़ज़ा व क़द्र के मसला में बहस मुबाहसा कर रहे थे कि उसी हाल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ़ ले आए और हमको ये बहस करते देखा तो आप बहुत बड़ा फ़रोख्ता और ग़ज़बनाक हुए, यहाँ तक कि चेहरा मुबारक सूख हो गया और इस कदर सूख हुआ कि मालूम होता था आपके रुखसारों पर अनार निचोड़ दिया गया है। फिर आपने हमसे फरमाया, किया तुमको यही हुक्म किया गया है, किया मैं तुम्हारे लिए यही पैम लाया हूँ कि तुम क़ज़ा व क़द्र के जैसे अहम और नाजुक मसलों में बहस करो। ख़बरदार, तुमसे पहली अम्मतें उसी वक्त हलाक हुईं जब उन्होंने इस मसला में हजरत और बहस को अपना तरीक़ा बना लिया। मैं तुमको कसम देता हूँ, मैं तुम पर लाजिम करता हूँ कि इस मसला में हरगिज़ हजरत और बहस ना किया करो। तशरीह क़ज़ा व क़द्र का मसला बल्ला शुबह मुश्किल व नाजुक मसला है, लिहाजा मोमिन को चाहिए कि अगर ये मसला इसकी समझ में ना आए तो बहस और हजरत ना करे, बल्कि अपने दिल और दिमाग को इस पर मुतमईन कर ले कि अल्लाह के सादिक़ व मिस्दूक़ रसूल ने इस मसला को उसी तरह बयान फरमाया है, लिहाजा हम इस पर ईमान लाए। तकदीर का मसला तो अल्लाह ताला की सिफ़ात से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए इसको नाजुक और मुश्किल होना ही चाहिए। हमारा हाल तो यह है कि उसी दुनिया के बहुत से मामलात और बहुत से राज़ों को हम में से बहुत से नहीं समझ सकते। बस जब अल्लाह के सच्चे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हकीकत बयान फरमा दिया जिसका पूरी तरह समझ लेना सबके लिए आसान नहीं है, तो जिन लोगों की समझ में ना आए उनके लिए भी ईमान लाए के बाद सही तरीक़ाकार यही है कि वो उसके बारे में कोई बहस और कटहज्ती ना करें, बल्कि अपने कौल और अपने जहन की ना रसाई का इतराफ़ करते हुए इस पर ईमान लाएं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त गुस्सा और जलाल की वजह ग़ालिबन ये थी कि हज़रत आपकी तालीम व तरबियत में थे और आप बराह रास्त दीन हासिल कर रहे थे। उनको जब आपने इस गलती में मुब्तला देखा तो क़ल्बी ताल्लुक़ रखने वाले मुअल्लिम व मरबी की तोयरे है आपको सख्त गुस्सा आया। इस मौका पर आपने जो ये इरशाद फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतें उसी वक्त हलाक हुईं जबकि इन्होंने इस मसला में हिजरत व बहस का तरीक़ा इख्तियार किया। तो यह इम्मतों के हलाक होने से मुराद ग़ालिबन उनकी गुमराही है। कुरान व हदीस में हलाकत का लफ्ज़ गुमराही के लिए बकसरत इस्तेमाल हुआ है। इस बना पर आपके इस इरशाद का मतलब ये होगा कि अगली इम्मतों में एतिक़ादी गुमराही उस वक्त आएँ जबकि इन्होंने इस मसला को हिजरत व बहस का मौजू बनाया। तारीख़ शाहिद है कि उम्मत मुहम्मदिया में भी एतिक़ादी गुमराहियों का सिलसिला उसी मसला से शुरू हुआ है। ये वाज़ेह रहे कि इस हदीस में मुमानत हिजरत और नज़ा से फरमाई गई है। बस अगर कोई शख्स तक़दीर के मसला पर एक मोमिन की तरह क़तई ईमान रखते हुए सिर्फ़ इत्मीनान क़ल्बी के लिए इस मसला के बारे में किसी अहल से सवाल करे तो इसकी मुमानत नहीं है। इससे पहली दो हदीसों में ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा काफ़िर अलिफ़-मीम के सवाल के जवाब ही में इस मसला के बाज़ पहलुओं को ख़ुद समझाया है। मारफ़ अल-हदीस किताब ईमान बाब ईमान व इस्लाम का खुलासा और इसका अतर। हदीस नंबर 68। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख़लीक़ से 50,000 बरस पहले तमाम मखलूक़ात की तक़दीरें लिख दी हैं और फरमाया कि उसका अर्श पानी पर था। तशरीह इस हदीस में चंद चीज़ें गौर तलब हैं। अव्वल ये कि अल्लाह ताला के तक़दीर लिखने से क्या मुराद है। ज़ाहिर है कि उसका मतलब ये तो है नहीं कि जिस तरह हम इंसान हाथ में कलम लेके कागज़ या तख्ती पर कुछ लिखते हैं ऐसे ही अल्लाह ताला ने लिखा हो। ऐसा ख्याल करना अल्लाह ताला की शान अक़दस में नावाक़फ़ी है। दरअसल अल्लाह ताला के अफ़ाल व सिफ़ात की हक़ीक़त और कैफ़ियत के इदराक से हम क़ासिर हैं और चूँकि इसके लिए अलग कोई ज़बान और लुग़त नहीं है इसलिए मजबूरा इन्हीं अल्फाज से इसके अफ़ाल व सिफ़ात की तबीर करते हैं जो दरअसल हमारे अफ़ाल व सिफ़ात के लिए वज़ा किए गए हैं। वरना उसके और हमारे अफ़ाल व सिफ़ात की हक़ीक़त और कैफ़ियत में इतना ही फ़र्क है जितना कि इसकी आली ज़ात और हमारी ज़ातों में है। बहरहाल अल्लाह ताला ही जानता है कि इस हदीस में जिस किताबत तक़दीर का ज़िक्र किया गया है इसकी हक़ीक़त और नौयत किया है। इलावा अज़ीं ये भी वाक़या है कि अरबी ज़बान में किसी चीज़ के तय कर देने और मुअय्यन व मुक़र्रर कर देने को भी किताबत से तबीर किया जाता है। चुनांचे कुरान मजीद में उसी मानी के एतबार से रोज़ा की फ़र्ज़ियत को कुतिबा अलैकुम अल-सियाम से और क़सास के हुक्म को कुतिबा अलैकुम अल-क़िसास से तबीर किया गया है। बस अगर हदीस मज़कूर में भी किताबत से यही मुराद हो तो मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 बरस पहले तमाम मखलूक़ात की तक़दीरें मुअय्यन की और जो कुछ होना है उसको मुक़र्रर फरमाया। एक इस मानी का एक करीना ये भी है कि बाज़ रिवायात में बजाय कुतब के क़दर का लफ्ज़ भी आया है। इस मौका पर यह भी याद रखना चाहिए कि किताबत तक़दीर के सिलसिले की बाज़ गैर मुतबिर रिवायतों में कलम और लू वग़ैरह से मुताल्लिक़ जो तफ़सीलात नक़ल की गई हैं वो इसराइलियत से माख़ूज़ हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह हदीस में उनका कोई ज़िक्र नहीं है। दूसरी बात इस हदीस से मुताल्लिक़ ये भी मलहूज़ रहनी चाहिए कि 50,000 बरस से मुराद बहुत तवील ज़माना भी हो सकता है। अरबी ज़बान और अरबी मुहावरे में यह इस्तेमाल शाइज़ आए है। हदीस के आखिर में फरमाया गया है कि जिस तरह हमारे क़ुव्वते ख़यालिया में हज़ारों चीज़ों की सूरतें और उनके मुताल्लिक़ मालूमात जुमा रहती हैं उसी तरह अल्लाह ताला ने अर्श के क़ुव्वतों में से किसी ख़ास क़ुव्वत में जिसको हमारे क़ुव्वते ख़यालिया के मुशाबह समझना चाहिए तमाम मखलूक़ात और उनके तमाम अहवाल और हरकत व सिकनात को गर्ज़ जो कुछ आलम वजूद में आने वाला है इस सब को अर्श की इस क़ुव्वत में सबत फरमा दिया। गोया दुनिया के पर्दे पर जो कुछ हो रहा है वो सब अर्श की इस क़ुव्वत में उसी तरह मौजूदा महफूज है जिस तरह हमारे ख़याल में लाखों सूरतें और उनके मुताल्लिक़ मालूमात होते हैं। शाह स्वाद अलिफ़ बे के नज़दीक तमाम मखलूक़ात की तक़दीर लिखने से यही मुराद है। वालल्लाह ताला अलम। मारफ़ अल-हदीस किताब ईमान बाब ईमान व इस्लाम का खुलासा और इसका अतर। हदीस नंबर 69। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाओ दाल से रिवायत है कि अल्लाह के सादिक़ वाओ मिस्दूक़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान फरमाया, तुम में से हर एक का मादा तख़लीक़ अपनी मुँह के पीठ में 40 रोज़ तक अंतफ़ा की शक्ल में जुमा रहता है, यानी पहले चला में कोई गैर मामूली तग़य्युर नहीं होता, सिर्फ़ खून में कुछ गलज़त आ जाती है, उसको अंतफ़ा कहा गया है।
फिर इसके बाद इतनी ही मुद्दत मुंजमद खून की शक्ल में रहता है, फिर इतने ही दिनों वो गोश्त का लोथड़ा रहता है और उसी मुद्दत में आज़ा की तश्कील और हड्डियों की बनावट भी शुरू हो जाती है। फिर अल्लाह ताला मुंदरजा ज़ल 4 बातें लेकर एक फ़रिश्ता को भेजता है। ये फ़रिश्ता उसके आमाल, इसकी मुद्दत, उम्र और वक्त, मौत और सीन का रिज़्क़ लिखता है और ये कि बदबख्त है या नेक बख्त। फिर सीन में रूह डाली जाती है। बस कसम उस ज़ात की जिसके सिवा कोई इबादत व बंदगी के लायक नहीं। कभी ऐसा होता है कि तुम में से कोई शख्स जन्नतियों के से अमल करता रहता है, यहाँ तक कि इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है। फिर नौश्त तकदीर आगे आ जाता है और वो दोज़खियों के अमल करने लगता है और अंजामकार दोज़ख में चला जाता है। और उसी तरह कभी ऐसा भी होता है कि तुम में से कोई दोज़खियों के से अमल करने लगता है, यहाँ तक कि इसके और दोज़ख के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है। फिर नौश्त तकदीर आगे आ जाता है और वो जन्नतियों के अमल करने लगता है और जन्नत में पहुँच जाता है। बुखारी व मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में 2 मज़मून बयान फरमाए गए। यह शुरू में तो तख्लीक़ इंसानी के उन चंद मरहलों का जिक्र है जिससे इंसान नफ़ख़ रूह तक रहम मादर में गुज़रता है, और ग़ालिबन उन मरहलों का जिक्र फरमाया है जो अल्लाह ताला का मुक़र्रर किया हुआ फ़रिश्ता नफ़ख़ रूह के वक्त पर पैदा होने वाले इंसान के मुताल्लिक़ लिखता है, जिसमें उसके आमाल, इसकी मुद्दत हयात और वक्त मौत और रोज़ी और नेक बख्ती या बदबख्ती की तफसील होती है। हदीस के सयाक़ से मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास मंशा उसी नौश्त के मुताल्लिक़ ये बयान फरमाना है। किया ये ऐसा क़ती और अटल होता है कि एक शख्स जो इस नौश्त में दोज़खियों में लिखा होता है, बसा औक़ात वो एक मुद्दत तक जन्नतियों की सी पाकबाज़ाना ज़िंदगी गुजारता रहता है, यहाँ तक कि वो जन्नत से बहुत ही करीब होता जाता है, लेकिन फिर एकदम उसके रवैया में तब्दीली होती है और वो दोज़ख में ले जाने वाले बुरे अमाल करने लगता है और उसी हाल में मरकर बिलाखिर दोज़ख में चला जाता है। और इसके बरअक्स ऐसा भी होता है कि एक आदमी जो फ़रिश्ता के नौश्त में अहल जन्नत में लिखा होता है, वो एक अरसा तक दोज़खियों की सी ज़िंदगी गुजारता रहता है और दोज़ख के इतना करीब हो जाता है कि इसके और दोज़ख के दरमियान गोया एक हाथ से ज़्यादा फासिला नहीं रहता, लेकिन फिर एकदम वो संभल जाता है और अहल जन्नत के इमाले सालिहा करने लगता है और उसी हाल में मरकर जन्नत में चला जाता है। इस हदीस का ख़ास सबक यह है कि किसी को बदईमानियों में मुब्तला देखकर इसके क़ती दोज़खी होने का हुक्म न लगाना चाहिए। किया मालूम ज़िंदगी के बाकी हिस्से में इसका रुख और रवैया किया होने वाला है। उसी तरह अगर अल्लाह ताला की तरफ से आज एमाले खैर की तौफ़ीक़ किसी को मिल रही है तो इस पर इसको मुतमईन न हो जाना चाहिए, बल्कि बराबर हुस्न ख़ातिमा के लिए फ़िक्रमंद रहना चाहिए। मारफ़ अल हदीस। किताब ईमान। बाब ईमान व इस्लाम का खुलासा और इसका अतर। हदीस नंबर 70। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम के तमाम क़ुलूब अल्लाह ताला की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान ही एक दिल की तरह, वो जिस तरह और जिस तरफ चाहता है उसको फेर देता है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दिलों के फेरने वाले, हमारे दिल अपनी इताअत व बंदगी की तरफ फेर दे। तशरीह। अभी ऊपर बतलाया जा चुका है कि अल्लाह ताला के अफ़ाल व सिफ़ात को समझने के लिए चूँकि अलग कोई ज़बान नहीं है, इसलिए मजबूरा इसके लिए भी उन्हीं अल्फाज व मुहावरात का इस्तेमाल किया जाता है जो दरअसल इंसानी अफ़ाल व सिफ़ात के लिए वज़ा किए गए हैं। चुनांचे इस हदीस में जो कहा गया है कि बनी आदम के क़ुलूब अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि इंसानों के दिल अल्लाह ताला के इख्तियार और इसके कब्ज़ा तसरफ़ में हैं, वही जदुर चाहता है इन्हीं फेर देता है। और हदीस की ये तबीर बिल्कुल ऐसी है जैसे कि हमारे मुहावरे में कहा जाता है कि फ़लन शख्स तो बिल्कुल मेरी मुट्ठी में है, मतलब यही होता है कि वो बिल्कुल मेरे इख्तियार में है। इस हदीस से मालूम हुआ कि हमारे दिलों को भी अल्लाह ही जदुर चाहता है, करता है। मुंदरजा बाला हदीसों से तक़दरी के मुताल्लिक़ चंद बातें मालूम हुई। 1. अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख़लीक़ से 50,000 बरस पहले तमाम मखलूक़ात की तक़दीरें मुक़द्दर फरमा दी और जो कुछ होना है गोया वो सब बिलतफ़सील लिख दिया। 2. इंसान जब रहम मादर में होता है और इस पर 3 चले गुजर जाते हैं और नफ़ख़ रूह का वक्त आता है तो अल्लाह का मुक़र्रर किया हुआ फ़रिश्ता उसके मुताल्लिक़ 4 बातें लिखता है। इसकी मुद्दत उम्र, उसके आमाल, इसका रिज़्क़ और इसका नेक बख़त या बदबख़त होना। 3. हमारे दिलों को भी अल्लाह ताला ही जदुर चाहता है, फेर देता है। दरअसल तक़दीर इलाही के ये मुख्तलिफ दर्जे और मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं और हक़ीक़ी अज़ली तक़दीर उनसे साबिक़ है। हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ने तक़दीर इलाही के उन मुख्तलिफ मदारिज और मज़ाहिर को बहुत सुलझा कर बयान फरमाया है। ज़ैल में हम उनके कलाम का खुलासा दर्ज करते हैं। तक़दीर के मुख्तलिफ मदारिज। 1. अज़ल में जबकि अल्लाह ताला के सिवा कुछ भी ना था, ज़मीन व आसमान, हवा, पानी, अरश व कुर्सी में से कोई चीज़ भी पैदा ना की गई थी। कन अल्लाह वलम यकुन माअहु शैउन,
तो उस वक्त भी अल्लाह ताला को बाद में पैदा होने वाली इस सारी कायनात का पूरा इल्म था। बस इस दूर अज़ल ही में उसने इरादा और फैसला किया कि इस तफसील और तरतीब के मुताबिक जो मेरे इल्म में है, मैं आलम को पैदा करूँगा और उसमें ये वाक़यात पेश आएंगे। अलगर्ज़ आइंदा वजूद में आने वाले के मुतालिक जो तफसील और तरतीब इसके अज़ली इल्म में थी, उसने अज़ल ही में तय फरमाया कि मैं इस सब को वजूद में लाऊंगा। बस ये तय फरमाना ही तक़दीर का पहला मर्तबा और पहला ज़ुहूर है। 2. फिर एक वक्त आया जबकि पानी और अरश पैदा किए जा चुके थे, मगर ज़मीन व आसमान पैदा न हुए थे। बल्कि हदीस नंबर 68 की तसरी के मुताबिक ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 50,000 बरस पहले अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात की तक़दीरें पहली अज़ली तक़दीर के मुताबिक लिख दी। जिसकी हकीकत हज़रत शाह वली इलाह के नज़दीक ये है कि अरश की क़ुव्वत ख़यालिया में तमाम मखलूक़ की तफसीली तक़दीर मुनकिस कर दी और इस तरह अरश इस तक़दीर का हामिल हो गया। ये तक़दीर का दूसरा दर्जा और दूसरा ज़ुहूर हुआ। 3. फिर हर इंसान की तख्लीक जब रहम मादर में शुरू होती है और 3 चले गुजर जाने पर जब उसमें रूह डालने का वक्त आता है तो अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हवा फरिश्ता अल्लाह ताला ही से इल्म हासिल करके उसके मुतालिक एक तक़दीरी नौश्त मुरतब करता है, जिसमें उसकी मुद्दत हयात, आमाल, रिज़्क़ और शक़ावत या सआदत की तफसील होती है। ये नौश्त तक़दीर का तीसरा दर्जा और तीसरा ज़ुहूर है। 4. फिर इंसान जब कोई काम करना चाहता है तो अल्लाह ताला ही के हुक्म से वो इसको करता है, जैसा कि हदीस नंबर 70 में फरमाया कि इंसानों के सब दिल अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में ही, वो जदुर चाहता है इन्हीं करता है। बस ये तक़दीर का चौथा दर्जा और चौथा ज़ुहूर है। अगर इस तफसील को मलहूज़ रखा जाए तो तक़दीर के सिलसिला की मुख्तलिफ अहादीस के मुतालब वाओ मुहामिल के समझने में इंशाअल्लाह मुश्किल पेश न आएगी। मसला तक़दीर से मुताल्लिक़ बाज़ शुबहात का इज़ाला। बहुत से लोगों को कम फहमी से तक़दीर के मुताल्लिक़ जो शुबहात होते हैं, मुनासिब मालूम होता है कि मुख्तसरा उनके मुताल्लिक़ भी कुछ अर्ज़ कर दिया जाए। इस मसला में मुंदरजा ज़ल 3 इश्काल मशहूर हैं। अव्वल, ये कि दुनिया में अच्छा बुरा जो कुछ होता है, अगर ये सब अल्लाह ही की तक़दीर से है और अल्लाह ही ने उसको मुक़द्दर किया है तो फिर अच्छाई के साथ तमाम बुराइयों की ज़िम्मेदारी भी माअज़ल्लाह अल्लाह ताला पर आएगी। दूसरा, ये कि जब सब कुछ पहले से मन जानिब अल्लाह मक़दूर हो चुका है और इसकी तक़दीर अटल है तो बंदे उसी के मुताबिक करने पर मजबूर हैं, लिहाजा इन्हें कोई जज़ा सज़ा ना मिलनी चाहिए। तीसरा, शुबह ये किया जाता है कि जो कुछ होना है जब वो सब पहले से मुक़द्दर ही हो चुका है और इसके खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर किसी मकसद के लिए कुछ करने धरने की ज़रूरत ही नहीं, लिहाजा दुनिया या आखिरत के किसी काम के लिए मेहनत और कोशिश फ़ुज़ूल है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि ये तीनों शुबहे तक़दीर के गलत और नाक़िस तसव्वुर से पैदा होते हैं। अर्ज़ किया जा चुका है कि अल्लाह की तक़दीर इसके इल्म अज़ली के मुताबिक और इस कारखाना आलम में जो कुछ जिस तरह और जिस सिफ़त के साथ और जिस सिलसिला से हो रहा है वो बिल्कुल उसी तरह और उसी सिफ़त और उसी सिलसिला के साथ इसके इल्म अज़ली में था और उसी तरह अल्लाह ताला ने उसको मुक़द्दर फरमा दिया है। और हम में से जो शख्स भी अपने आमाल व अफ़ाल पर गौर करेगा वो बग़ैर किसी शक शुबह के इस हकीकत को महसूस करेगा कि इस दुनिया में हम जो भी अच्छे या बुरे अमल करते हैं वो अपने इरादे और इख्तियार से करते हैं। हर काम के करने के वक्त अगर हम गौर करें तो बदीही और यकीनी तौर पर महसूस होगा कि हमको यह कुदरत हासिल है कि चाहें तो उसको करें और चाहें तो ना करें। फिर इस कुदरत के बावजूद हम अपने खुदा इरादे और इख्तियार से करने या ना करने का फ़ैसला करते हैं और उसी फ़ैसले के मुताबिक अमल होता है। बस इस आलम में जिस तरह हम अपने इरादा और इख्तियार से अपने तमाम काम करते हैं, अल्लाह ताला को अज़ल में उसी तरह उनका इल्म था और फिर उसी तरह अल्लाह ताला ने उनको मुक़द्दर फरमाया और इस पूरे सिलसिले के वजूद का फ़ैसला फरमा दिया। बहरहाल अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारे अमाल ही को मुक़द्दर नहीं फरमाया है बल्कि जिस इरादा और इख्तियार से हम अमल करते हैं वो भी तक़दीर में आ चुका है। गोया तक़दीर में सिर्फ यही नहीं है कि फ़लन शख्स फ़लन अच्छा या बुरा काम करेगा, बल्कि तक़दीर में ये पूरी बात है कि फ़लन शख्स अपने इरादा व इख्तियार से ऐसा करेगा, फिर उससे ये नताइज पैदा होंगे, फिर इसको ये जज़ा या सज़ा मिलेगी। अलगर्ज़ हमको आमाल में जो एक गुना खुद अख्तियारी और खुद इरादियत हासिल है, जिसकी बिना पर हम किसी काम के करने या ना करने का फ़ैसला करते हैं, वो भी तक़दीर में है और हमारे आमाल की ज़िम्मेदारी उसी पर है और उसी की बिना पर इंसान मुकल्लफ़ है और उसी पर जज़ा व सज़ा की बुनियाद है। बहरहाल तक़दीर ने इस खुद अख्तियारी और खुद इरादियत को बातिल और ख़त्म नहीं किया बल्कि इसको और ज़्यादा साबित और मुस्तहकम कर दिया है। लिहाजा तक़दीर की वजह से ना तो हम मजबूर हैं और ना हमारे आमाल की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला पर होती है। ऐसे ही जिन मकासद के लिए हम जो कोशिशें और जो तदबीरें इस दुनिया में करते हैं, तक़दीर में भी हमारे इन मकासद को उन्हीं तदबीरों और कोशिशों से वाबस्ता किया गया है।
الغرض تقدیر میں صرف یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص کو فلاں چیز حاصل ہو جائے گی، بلکہ جس کوشش اور جس تدبیر سے وہ چیز اس دنیا میں حاصل ہونے والی ہوتی ہے، تقدیر میں بھی وہ اسی تدبیر سے بندھی ہوئی ہے۔ بہرحال جیسا کہ عرض کیا گیا، تقدیر میں اسباب و مسببات کا پورا سلسلہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ اس دنیا میں ہے۔ بس یہ خیال کرنا کہ تقدیر میں جو کچھ ہے وہ آپ سے آپ مل جائے گا، اور اس بنا پر اس عالم اسباب کی کوششوں اور تدبیروں سے دست بردار ہونا دراصل تقدیر کی حقیقت سے ناواقفی ہے۔ حدیث نمبر 64-65 میں باسواد ہے الف بے کے سوالات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے۔ الغرض اگر تقدیر کی پوری حقیقت سامنے رکھ لی جائے تو انشاءاللہ اس قسم کا کوئی شبہ بھی پیدا نہ ہوگا۔ واو الف لام لام الہیو یاودی من یشاء الیا سراتا مستقما معرف الحدیث۔ کتاب الایمان، باب عالم برزخ عالم قبر۔ حدیث نمبر 71۔ ترجمہ۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سلسلہ کلام میں مردہ کے سوال و جواب اور عالم برزخ یعنی قبر کے ثواب و عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی، یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعہ سے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں ایمان لایا اور میں نے ان کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یوسف الف لام لام الہیو علیز الامن و بوقول الثبت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجہ میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جب اس طرح ٹھیک جوابات دے دیتا ہے تو ایک ندا دینے والا آسمان سے نداس دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح جوابات دیے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو اور جنت کا اس کو لباس پہناؤ اور جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور جنت میں اس کے لیے منتہائے نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہے، یعنی پردے اس طرح اٹھا فیے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے لذات اور فرحت حاصل کرتا رہے۔ یہ حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے سچے اہل ایمان کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایمان نہ لانے والے کافر کی موت کا ذکر آپ نے کیا اور فرمایا، مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی 2 فرشتے الف سینتے یہ ہیں، وہ اس کو بٹھتے ہیں اور اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ خدا ناشناس کہتا ہے، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ دین تیرا کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر بحیثیت نبی کے مبعوث ہوا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال و جواب کے بعد آسمان سے ایک ندا دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، یعنی اس نے فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنا بالکل انجان اور بے جرم ہونا ظاہر کیا، یہ اس نے جھوٹ بولا کیونکہ واقعی میں وہ اللہ کی توحید کا، اس کے دین اسلام کا اور اس کے رسول برحق کا منکر تھا۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرے گا کہ اس کے لیے دوزخ کا فرش کرو اور دوزخ کا اس کو لباس پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ یہ سب کچب کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اس دروازے سے اس کو برابر دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی لپیٹیں اور جلانے جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں گی اور اس قبر اس پر نہایت تنگ کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے اتنا دباؤ پڑے گا کہ اس کے سینے کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا
जो ना कुछ देखेगा ना सुनेगा, उसके पास लोहे की ऐसी मोनगरी होगी कि अगर इसकी ज़रब किसी पहाड़ पर लगाई जाए तो वो भी मिट्टी का ढेर हो जाए। वो फरिश्ता इस मोनगरी से इस पर एक ज़रब लगाएगा जिससे वो इस तरह चिपकेगा जिसको जिन व अनस के अलावा वो सब चीज़ें सुनेगी जो मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान हैं। इस ज़रब से वो काख हो जाएगा, उसके बाद इसमें फिर रूह डाली जाएगी। मसनद अहमद अबू दाऊद। तशरीह। मरने के बाद बरज़ख, एक क़ियामत, आखिरत। चंद उसूली बातें। माबाद अलमूद के सिलसिला की हदीसें पढ़ने और उनके मुतालब समझने से पहले चंद उसूली बातें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। इन बातों के मुस्तहज़र कर लेने के बाद इन हदीसों के मज़ामीन के मुताल्लिक़ वो वसावस और शुबहात इंशाअल्लाह पैदा न होंगे जो हकीकत ना शनासी की वजह से बहुत से दिलों में इस ज़माना में पैदा होते हैं। 1. अनबिया अलैहिस्सलाम का ख़ास काम जिसके लिए वो मबऊस होते हैं, हमें इन बातों का बतलाना है जिनके हम ज़रूरतमंद तो हैं लेकिन अपने अक़ल व हवास से बतौर ख़ुद हम उनको नहीं जान सकते, यानी वो हमारी अक़ल की दस्तरस से बाहर हैं। 2. अनबिया अलैहिस्सलाम के लिए यकीनी इल्म का एक ख़ास ज़रिया जो दूसरे आम इंसानों के पास नहीं है, अल्लाह ताला की वही है। उनको उसी ज़रिया से उन चीज़ों का इल्म होता है जिसको हम अपनी आँखों कानों से और अपनी अक़ल व फ़हम से दरियाफ़्त नहीं कर सकते। जिस तरह दूरबीन रखने वाला आदमी बहुत दूर की वो चीज़ें देख लेता है जिनको आम आदमी अपनी आँखों से नहीं देखते। 3. किसी नबी को नबी मान लेने और इस पर ईमान लाने का मतलब यही होता है कि हमने इस बात को तस्लीम कर लिया और पूरे यकीन के साथ उनको मान लिया और कबूल कर लिया कि वो ऐसी जो बात बतलाता है जिसको हम खुद नहीं जानते और नहीं देखते, वो अल्लाह की वही से उसका इल्म हासिल करके हमें बतलाता है और वो सब हर्फ बहर्फ सही है, इसमें किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। 4. अनबिया अलैहिस्सलाम कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जो अक़ला नामुमकिन और मुहाल हो। ये हो सकता है कि हमारी अक़ल और हमारे हवास बतौर ख़ुद इसको समझ लेने से आजिज़ और क़ासिर हूँ, बल्कि ऐसा होना ज़रूरी है। अगर अनबिया अलैहिस्सलाम सिर्फ़ वही बातें बतलाएं जिनको हम खुद ही गौर व फ़िक्र से मालूम कर सकते हूँ तो फिर उनकी ज़रूरत ही क्या है। 5. अनबिया अलैहिस्सलाम ने माबाद यानी आलम बरज़ख, आलम क़ब्र और आलम आखिरत के मुताल्लिक़ जो कुछ बतलाया है इसमें कोई बात भी ऐसी नहीं है जो अक़ला नामुमकिन और मुहाल हो। हम ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिनको हम अपने गौर व फ़िक्र से अज़ खुद नहीं जान सकते और इस दुनिया में इन चीज़ों के नमूने न होने की वजह से हम उनको इस तरह समझ भी नहीं सकते जिस तरह इस दुनिया की देखी भाली चीज़ों को समझ लेते हैं। 6. इल्म के जो आम फितरी ज़रिए और वसीले हमें दिए गए हैं, मसलन आँख, नाक, कान, अक़ल व फ़हम, ज़ाहिर है कि उन ताकत और उनका दायरा अमल बहुत महदूद है और हम देखते हैं कि जदीद आलात की ख़ारजी मदद से उनके ज़रिया बहुत सी वो चीज़ें हमारे इल्म में आ जाती हैं जिनका पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। मसलन पानी में या खून में जो जरासीम पाए जाते हैं, अब खुर्दबीन की मदद से आँख उनको देख लेती है, रेडियो की मदद से कान हज़ारों मील दूर की आवाज़ सुन लेते हैं। उसी तरह किताबी मालूमात की मदद से पढ़े लिखे इंसान की अक़ल इससे ज़्यादा सोच लेती है जितना कि आँख कान के ज़रिया हासिल शुदा मालूमात की मदद से सोच सकती थी। इस तजर्बे से मालूम हुआ कि किसी हकीकत का सिर्फ इस बुनियाद पर इनकार कर देना कि आज हम इसको नहीं देखते, नहीं सुनते या हमारी अक़ल इसको नहीं समझती, बड़ी बेअक़ली की बात है। विम्या आती तुम मेल अलुयम मिलिया कलीलन। 7. इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक जिस्म जो ज़ाहिर है और नज़र आता है, दूसरी रूह जो अगरचे आँखों से नज़र नहीं आती लेकिन इसके होने का हम सबको यकीन है। फिर इंसान के उन दोनों जुज़ों का बाहमी ताल्लुक़ इस दुनिया में इस तरह है कि तकलीफ़ व मुसीबत या राहत व लज़्ज़त की जो कैफ़ियत यहाँ आती है वो बराह रास्त जिस्म पर आती है और रूह इससे तबाह मुतासिर होती है। मसलन इंसान को चोट लगती है, वो ज़ख्मी होता है, या मसलन वो कहीं आग से जल जाता है तो ज़ाहिर की चोट और आग का ताल्लुक़ बराह रास्त उसके जिस्म से होता है लेकिन इसके असर से रूह को भी दिख होता है। उसी तरह खाने पीने से जो लज़्ज़त हासिल होती है वो भी राह रास्त जिस्म ही को होती है लेकिन रूह भी इससे लज़्ज़त हासिल करती है। अलगर्ज़ इस दुनिया में इंसान के वजूद और उसके हालात में गोया जिस्म असल है और रूह इसके ताबे है, लेकिन कुरान व हदीस में आलम बरज़ख के मुताल्लिक़ जो कुछ बतलाया गया है इसमें गौर करने से मालूम होता है कि वह मामला इसके बरअक्स होगा, यानी इस आलम में जिस पर जो अच्छी बुरी वारदात होगी वो बराह रास्त इसकी रूह पर होगी और जिसमें इससे तबाह मुतासिर होगा। अल्लाह ताला ने शायद उसी लिए कि इस हकीकत का समझना हमारे लिए आसान हो जाए, इस दुनिया में भी इसका एक नमूना पैदा कर दिया है और वो आलम रोया यानी ख्वाब है। अक़ल व होश रखने वाला हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बार बार ऐसे ख्वाब देखता है जिनमें उसको बड़ी लज़्ज़त मिलती है या बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन ख्वाब में ये लज़्ज़त या तकलीफ़ बराह रास्त दरअसल रूह के लिए होती है और जिस्म तबाह इससे मुतासिर होता है। यानी ख्वाब में आदमी मसलन जब ये देखता है कि कोई लजीज़ खाना खा रहा है तो सिर्फ यही नहीं देखता कि मेरी रूह ही खा रही है,
या ख़याली क़ुव्वत ही खा रही है, बल्कि उस वक्त वो यही देखता है कि बेदारी की तरह वो अपने इस जिस्म वाले मुंह से खा रहा है जिससे रोज़ाना खाया करता है। उसी तरह ख्वाब में अगर वो ये देखता है कि किसी ने उसको मारा तो वो ये नहीं देखता कि इसकी रूह को मारा गया, बल्कि वो उस वक्त यही देखता है कि मार उसके जिस्म पर पड़ी है और इसके जिस्म पर उस वक्त वैसे ही चोट लगी जिस बेदारी में मार पड़ने से लगती है। हालांकि वाक़या में जो कुछ गुजरता है वो ख्वाब में दरअसल रूह पर गुजरता है और जिस्म से तबाह मुतासिर होता है। अलबत्ता कभी कभी जिस्म का ये तासुर इतना महसूस हो जाता है कि आदमी बेदार होने के बाद जिस पर उसके निशानात और असरात पाता है। अलगर्ज नींद की हालत में अच्छे या बुरे ख्वाब देखने वाले शख्स पर जो कुछ गुजरता है उसकी नौयत यही है कि वो बराह रास्त और असली तौर पर रूह पर गुजरता है और जिस्म पर इसका असर तबाह पड़ता है। उसीलिए ख्वाब देखने वाले के करीब वाला आदमी भी उसके जिस्म पर कोई वारदात गुजरते हुए नहीं देखता, क्योंकि हम इस दुनिया में किसी इंसान के उन्हीं हालात को देख सकते हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त उसके जिस्म से हो। पस आलम बरज़ख में यानी मरने के बाद से क़यामत तक के दूर में अच्छे बुरे इंसानों पर जो कुछ गुजरने वाला है, जिसकी बाज़ तफसीलात आगे आने वाली हदीसों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, इसकी नौयत भी यही है कि वो असली तौर पर और बराह रास्त रूह पर गुजरेगा और जिस्म तबास इसमें शरीक होगा और आलम रोया ख्वाब के तजर्बात की रोशनी में इसको समझ लेना किसी समझने वाले आदमी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि इस दुनिया और आलम बरज़ख के इस फ़र्क को जान लेने के बाद वो आमियाना और जाहिलाना शुबहे और वसवसे पैदा न होंगे जो क़ब्र के सवालों जवाब और अज़ाब व सवाब की हदीसों के मुतालिक बाज़ ज़ईफ़ ईमान और कम अक़ल लोगों के दिल में पैदा हवा करते हैं। मारफ़ अल हदीसा किताब ईमान बाब आलम बरज़ख आलम क़ब्र। हदीस नंबर 72। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथ यानी उसके जनाजे के साथ आने वाले वापस चल देते हैं और अभी वो इतने करीब होते हैं कि उनकी ज्योतियों की चाप वो सुन रहा होता है, तो उसी वक्त इसके पास दो फरिश्ते आते हैं। वो उसको बटते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुम उस शख्स के बारे में क्या कहते हो। इनका ये सवाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक होता है। बस जो सच्चा मोमिन होता है वो कहता है कि मैं गवाही देता रहा हूँ और अब भी मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल बरहक हैं। ये जवाब सुन के फरिश्ते इससे कहते हैं, ईमान ना लाने की सूरत में दोज़ख में जो तुम्हारी जगह होने वाली थी ज़रा उसको देख लो। अब अल्लाह ने बजाय इसके तुम्हारे लिए जन्नत में एक जगह अता फरमाई है और वो ये है, उसको भी देख लो। यानी दोज़ख और जन्नत के दोनों मकाम इसके सामने कर दिए जाएंगे, चुनूंचा वो दोनों को एक साथ देखेगा। और जो मुनाफिक और काफिर होता है तो उसी तरह मरने के बाद इससे भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक पूछा जाता है कि उस शख्स के बारे में तुम क्या कहते थे और उसको क्या और कैसा समझते थे। बस वो मुनाफिक और काफिर कहता है कि मैं उनके बारे में खुद तो कुछ जानता नहीं, दूसरे लोग जो कहा करते थे वही मैं भी कहता था। इसके इस जवाब पर इसको कहा जाएगा कि तूने ना तो खुद जाना और ना जानकर ईमान लाने वालों की तूने पैरवी की, और लोहे के गर्जों से इसको मारा जाएगा जिससे वो इस तरह चिकेगा कि जिन वाओ अनस के अलावा इसके आसपास की हर चीज़ इसका चीखना सुनेगी। बुखारी वाओ मुस्लिम। तशरीह पहली हदीस से मालूम हुआ था कि मरने वाले से फरिश्ते 3 सवाल करते हैं और इस दूसरी हदीस में सिर्फ एक ही सवाल का जिक्र किया गया है। असल बात यह है कि ये सवाल चूंकि बाकी दोनों सवालों पर भी हावी है और इसके जवाब से उन दोनों सवालों का जवाब भी मालूम हो जाता है, इसलिए बाज़ हदीसों में सिर्फ उसी एक सवाल का जिक्र कर दिया जाता है। कुरान वाओ हदीस का तरीक़ा बयान यही है कि एक वाक़या को कभी तफसील से बयान किया जाता है और कभी सिर्फ इसके बाज़ अज्ज़ा ही बयान कर दिए जाते हैं। ये उसूली बात पहले भी जिक्र की गई है और अब फिर इसको याद दिलाया जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसी तसनीफ़ी मकालात नहीं हैं, बल्कि उमूमन मजलिसी इरशादात हैं। और किसी मुअल्लिम और मरबी के मजलिसी इरशादात में ऐसा होना कि कभी एक बात को पूरी तफसील से बयान किया जाए और कभी इसके सिर्फ बाज़ अज्ज़ा का जिक्र कर दिया जाए, बिल्कुल सही और फितरी बात है। हज़रत अनस वाली इस दूसरी हदीस में इस सवाल जवाब के सिलसिले में क़ब्र का लफ्ज़ भी आया है और उसी तरह बाज़ और हदीसों में भी क़ब्र का जिक्र है। उससे ये ना समझा जाए कि ये सवाल वाओ जवाब सिर्फ उन्हीं मुर्दों से मखसूस है जो क़ब्रों में दफन होते हैं। दरअसल क़ब्र का जिक्र इन हदीसों में सिर्फ इसलिए कर दिया गया है कि वह मुर्दों को क़ब्रों ही में दफन करने का आम रिवाज था और लोग सिर्फ उसी तरीक़े को जानते थे, वरना अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से ये सवाल वाओ जवाब हर मुर्दे वाले से होता है, ख्वाह उसका जिस्म क़ब्र में दफन किया जाए, ख्वाह दरिया में बहाया जाए, ख्वाह आग में जलाया जाए, ख्वाह गोश्तखोर जानवरों के पेट में चला जाए। और जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, ये सब कुछ बराह रास्त और असली तौर से रूह के साथ होता है और जिस्म ख्वाह कहीं हो
اور کسی حال میں ہو وہ طبع اس سے متاثر ہوتا ہے، اور خواب کی مثال اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور خواب ہی کی مثال سے اس شبہ کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مردہ 2-4 دن تک ہمارے سامنے پڑا رہتا ہے اور اس سوال و جواب کی آواز اس کی لاش سے کوئی نہیں سنتا، اور نہ اس پر عذاب یا ثواب کا کوئی اثر معلوم ہوتا ہے۔ بس یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خواب میں ایک آدمی پر سب کچھ گزر جاتا ہے، وہ بات چیت کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن اس کے برابر والوں کو کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ اسے قسم کے عامیانہ اور جاہلانہ شبہوں میں سے قبر کے اس سوال و جواب پر ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قبر میں جانے کے لیے جب کوئی اور راستہ اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا روزن بھی نہیں ہوتا تو فرشتے اس میں جاتے کس طرح ہیں؟ یہ شبہ دراصل ان حقیقت ناشناسوں کو ہوتا ہے جو فرشتوں کو شاید اپنی طرح گوشت پوست سے بنی ہوئی مادی مخلوق سمجھتے ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ فرشتوں کے کہیں پہنچنے کے لیے دروازے یا کھڑکی کی ضرورت نہیں۔ ہماری نگاہیں یا آفتاب کی شعاعیں جس طرح شیشوں میں سے نکل جاتی ہیں، اسی طرح فرشتے اپنے وجود کی لطافت اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے پتھروں میں سے بھی پار ہو جاتے ہیں۔ سبحانہ تعالی شانہ۔ معارف الحدیث کتاب الایمان، باب عالم برزخ عالم قبر، حدیث نمبر 73۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب مر جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو جنتیوں کے مقام میں سے اس کا جو مقام ہونے والا ہوتا ہے وہ ہر صبح و شام اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور اس کو دکھلایا جاتا ہے، اور اگر وہ مرنے والا دوزخیوں میں سے ہوتا ہے تو اسی طرح صبح و شام دوزخیوں کے مقامات میں سے اس کا مقام اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا تیرا مستقل ٹھکانہ، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ اللہ تجھے اپنی طرف اٹھائے گا قیامت کے دن۔ بخاری و مسلم۔ تشریح۔ قبر میں روزانہ صبح و شام جنتیوں کو اپنا مقام دیکھ کر جو غیر معمولی لذات و مسرت حاصل ہوا کرے گی، اور دوزخیوں کو دوزخ کو اپنا ٹھکانہ دیکھ کر روزانہ صبح شام جو رنج و غم مزید ہوا کرے گا، اس دنیا میں کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہل جنت میں شامل فرمائے۔ معارف الحدیث کتاب الایمان، باب عالم برزخ عالم قبر، حدیث نمبر 74۔ ترجمہ۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ انسوں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا، یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت و دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے اور زیادہ سخت اور کٹھن ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر مگر یہ کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ خوفناک اور شدید ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قبر سے میرا گزر ہوتا ہے تو قبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات یاد آ جاتے ہیں اور فکر و غم میں مبتلا کر کے مجھے رلاتے ہیں۔ معارف الحدیث کتاب الایمان، باب عالم برزخ عالم قبر، حدیث نمبر 75۔ ترجمہ۔ حضرت عین سے میم الف نون ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ اپنے اس بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو، اور یہ بھی استدعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ معارف الحدیث کتاب الایمان، باب عالم برزخ عالم قبر، حدیث نمبر 76۔ ترجمہ۔ حضرت جیم الف بیرے سے روایت ہے کہ جب مشہور انصاری صحابی سعد بن معاذ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے پر گئے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتار کر جب قبر برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع میں ہم بھی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو ہم بھی آپ کے اتباع میں اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا خاص سبب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہوئی تھی جس سے اس کو تکلیف تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر کشادگی پیدا فرما دی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ مسند احمد۔ تشریح۔
یہ سعد بن معاذ الف نون سواد الف رے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور ممتاز اصحاب کرام میں سے تھے۔ غزوہ بدر کی شرکت کی فضیلت اور سعادت بھی نہیں حاصل تھی، پنچ دو چشمے میں ان کا وصال ہوا، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے۔ باوجود اس کے قبر کی تنگی کی تکلیف سے ان کو بھی واسطہ پڑا، اگرچہ فوراً ہی وہ اٹھا لی گئی۔ اس سے ہم جیسوں کے لیے بڑا انتباہ اور بڑا سبق ہے۔ اللہم ارحمنا اللہم احفظنا۔ معارف الحدیث کتاب الایمان، باب عالم برزخ عالم قبر۔ حدیث نمبر 77۔ ترجمہ اسما بنت ابی بکر سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں مرنے والا آدمی مبتلا ہوتا ہے، تو جب آپ نے اس کا ذکر فرمایا تو خوف و دہشت سے سب مسلمان چیخ اٹھے اور ایک کہرام مچ گیا۔ بخاری معارف الحدیث کتاب الایمان، باب عالم برزخ عالم قبر۔ حدیث نمبر 78۔ ترجمہ حضرت زید بن ثابت انصاری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچری پر سوار قبیلہ بنی نجار کے ایک باغ میں سے گزر رہے تھے، اچانک آپ کی خچری راستے سے ہٹی اور ٹیڑھی ہوئی، اور اس کی ایسی حالت ہوئی کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ اچانک نظر پڑی تو دیکھا کہ 6 یا 5 قبریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبر کے مردوں سے کون واقف ہے؟ یعنی تم میں کوئی ہے جو ان لوگوں کو جانتا ہو جو ان قبروں میں مدفون ہیں؟ ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا، میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ کس زمانے میں مرے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا، زمانہ شرک میں۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ اپنے قبروں میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ خوف کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں جتنا کچھ میں سن رہا ہوں وہ اس میں سے کچھ تم کو بھی سن دے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دوزخ کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگو۔ سب کی زبان سے نکلا، ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سب فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ سب نے کہا، ہم سب ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دجال کے عظیم ترین فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہ ہم دجالی فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ مسلم تشریح۔ اس سلسلہ کی بعض حدیثوں سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برزخ قبر کے عذاب کو جن و انس سے مخفی رکھا ہے، ان کو اس کا بالکل پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کے علاوہ دوسری مخلوقات کو اس کا ادراک و احساس کچھ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بنی نجار کے اس باغ میں جن لوگوں کی وہ چند قبریں تھیں ان پر جو عذاب ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و رفقا کو اگرچہ اس کا کوئی احساس نہیں ہوا، لیکن جس خچری پر آپ سوار تھے اس کو اس کا احساس ہوا اور اس پر اثر پڑا۔ اس کی حکمت ظاہر ہے، مرنے والوں پر مرنے کے بعد جو کچھ گزرتا ہے، اگر ہم سب بھی اس کو دیکھ یا سن لیا کرتے تو ایمان بالغیب نہ رہتا اور دنیا کا یہ نظام بھی نہ چل سکتا۔ جس وقت ہمارے سامنے ہمارا کوئی عزیز سخت تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہو، ہم سے اس وقت کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں قبروں کا عذاب ہم پر منکشف ہو جایا کرتا تو کسی اور کام کا کیا ذکر، مائیں بچوں کو دودھ بھی نہ پلا سکتیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ سے جو چیخ پکار ان قبروں میں مچی ہوئی تھی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے صحابہ کافر الف میم بالکل نہیں سن رہے تھے، خود آپ اس کو سن رہے تھے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ وحی کا فرشتہ جب وحی لے کر آتا تھا تو بسا اوقات صحابہ کافر الف میم بھی اس وقت آپ کے قریب ہوتے تھے، لیکن آنے والے فرشتے کو ان کی آنکھیں عام طور سے نہیں دیکھ سکتی تھیں، نہ وہ اس کی آواز سنتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے اور اس کی آواز سنتے تھے۔ اہل مکاشفہ تو اس صورتحال کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم جیسے عام بھی اس کو خواب والی مثال ہی سے کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ لولا ان لا تلدا فی دینو لدعوت اللہ ان یسومعکم منو عذاب القبر الیزی آسوم منو، یعنی اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں سے جتنا کچھ میں سن رہا ہوں اس میں سے کچھ وہ تم کو بھی سنا دیتے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف فرما دی ہے، اور عذاب دیے جانے والوں کی چیخ واؤ پکار جو میں سن رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ وہ تمہیں بھی سنوا دے تو اس کا خطرہ ہے کہ تمہیں موت سے اتنی دہشت ہو جائے کہ مردوں کو دفن واؤ کفن کا انتظام بھی نہ کر سکو، اس لیے میں اللہ سے دعا نہیں کرتا کہ وہ تمہیں بھی سنا دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کافر الفمین کو توز اللہ سے پناہ مانگنے کی طرف متوجہ کیا۔ اس میں اس کی تعلیم ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ قبر کے عذاب کو جاننے اور دیکھنے کی فکر کے بجائے اس سے بچنے کی فکر کریں، اور اس سے اور ہر قسم کے عذاب اور فتنہ سے بچانے والا بس اللہ ہی ہے، لہٰذا اس سے برابر پناہ مانگتے رہیں، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگنی، عذاب قبر سے پناہ مانگنی، ظاہر و باطن کے سب فتنوں سے پناہ مانگنی، خاص کر دجال کے عظیم فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، اور کفر و شرک اور ان سب فتنوں اور معصیتوں سے بچنے کی فکر رکھیں جو عذاب کو لانے والے ہیں۔ اللہم نعوذک من عذاب القبر ونعوذک من عذاب النار ونعوذک من الفتن ما یظہر منہا وما بطن ونعوذک من فتنۃ الدجال۔ معارف الحدیث، کتاب الایمان، باب قیامت، حدیث نمبر 79۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ تشریح، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی بیچ کی انگلی ملا کر فرمایا، میری بعثت میں اور قیامت میں اتنا قرب اور اتصال ہے جتنا کہ ان دو انگلیوں میں۔ اس سے غالباً آپ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جتنے دور مقرر کیے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اب یہ دور اس کا آخری دور ہے جو میری بعثت سے شروع ہوا ہے اور قیامت پر ختم ہوگا۔ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی امت پیدا ہوگی، اس لیے اس کو بہت دور سمجھ کر اس کی طرف سے بے فکر اور بے پرواہ نہ ہونا چاہیے۔ معارف الحدیث، کتاب الایمان، باب قیامت، حدیث نمبر 80۔ ترجمہ۔ الف نون سین سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا اور بس سرے پر ایک دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا، اور یہ آخری دھاگا بھی بس عنقریب ٹوٹنا ہی چاہتا ہے۔ شعب الایمان۔ تشریح، پہلی حدیث کی طرح اس حدیث میں بھی قیامت کا قریب ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ قیامت کو بہت دور سمجھ کے اس کی طرف سے غفلت نہ کی جائے، بلکہ اس کو بہت قریب اور ناگہانی پیش آنے والا ایک عظیم حادثہ یقین کرتے ہوئے ہر وقت اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری کی جائے۔ معارف الحدیث، کتاب الایمان، باب قیامت، حدیث نمبر 81۔ ترجمہ۔ حضرت الف بیرے سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنی وفات شریف سے 1 مہینہ پہلے فرماتے تھے کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، اور اس کا یعنی اس کے معین وقت کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی متنفس ایسا نہیں ہے کہ اس پر 100 سال گزریں اور وہ اس وقت تک زندہ باقی رہے۔ تشریح، قرآن پاک سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور حدیثوں سے بھی کہ بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے تھے کہ وہ کب آئے گی۔ آپ ہمیشہ اس کے جواب میں وہی فرماتے تھے جو اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ کہ اس کے مقررہ وقت کا علم اللہ ہی کو ہے، یعنی وہی جانتا ہے کہ کس سن کے کس مہینے کی کس تاریخ کو آئے گی، اس کا علم اس نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کے علاوہ اور اصل سوال سے زائد ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ اس وقت جو لوگ روئے زمین پر زندہ ہیں وہ سب 100 سال کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت قبری جس میں یہ سارا عالم ختم ہو جائے گا، اس کا معین وقت تو مجھے معلوم نہیں، بس اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ اللہ نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ اس نسل اور اس قرن کا خاتمہ 100 سال تک ہو جائے گا، اور جو لوگ اس وقت زندہ ہیں وہ 100 سال پورے ہونے تک ختم ہو جائیں گے، اس لیے یوں سمجھو کہ تمہاری قیامت تو اس صدی کے اندر ہی اندر آ جائے گی۔ معارف الحدیث، کتاب الایمان، باب قیامت، حدیث نمبر 82۔ ترجمہ۔ حضرت الف نون سین سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ بالکل نہ کہا جائے دنیا میں اللہ اللہ، اور اسی حدیث کو بعض راویوں نے اسی طرح نقل کیا ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی کسی ایسے شخص پر جو کہتا ہو اللہ اللہ۔ تشریح، یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ دنیا اللہ کی یاد سے اور اللہ کو یاد کرنے والوں سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی، اور اللہ کی عبادت اور فرمان برداری اور اللہ کے ساتھ بندگی کے صحیح تعلق کا دنیا سے بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔
जब ऐसा वक्त आएगा उस वक्त ये पूरा आलम फना कर दिया जाएगा, गोया अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के साथ बंदगी का सही ताल्लुक़ इस आलम की रूह और उसके बाकी रहने के लिए वजह जुवाज़ है। जिस दिन हमारी ये दुनिया उससे बिल्कुल खाली हो जाएगी, उसी दिन अपने पैदा करने वाले और चलाने वाले के हुक्म से तोड़ फोड़ के बराबर कर दी जाएगी। मारफ अल हदीस किताब लीमान बाब क़ियामत। हदीस नंबर 83। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ियामत नहीं कायम होगी मगर बदतरीन आदमियों पर। तशरीह। मतलब ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले अच्छे लोग जब सब ख़त्म हो जाएंगे और ये दुनिया जब सिर्फ बदकिरदारों और खुदा फरामोशों ही की दुनिया रह जाएगी, तब अल्लाह के हुक्म से क़ियामत आ जाएगी। मारफ अल हदीस किताब लीमान बाब क़ियामत। हदीस नंबर 84। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीम रिवाओं से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत से पहले दज्जाल का खरूज होगा और वो ठहरेगा 40 तक। इस हदीस को रिवायत करने वाले सहाबी अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब 40 से 40 दिन थे या 40 महीने या 40 साल। आगे हदीस बयान करते हैं कि फिर अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम को इस दुनिया में भेजेंगे, गोया कि वो रूह बिन मसूद हैं, यानी उनकी शक्ल व सूरत रूह बिन मसूद सफ़ी से बहुत मिलती जलती होगी। वो दज्जाल को तलाश करेंगे और इसका ताक़ब करेंगे और उसको पाकर इसका ख़ातिमा कर देंगे। फिर दज्जाल का ख़ातिमा कर देने के बाद 7 साल तक वो इस दुनिया के लोगों और उनके साथ रहेंगे और उनकी बरकत से लोगों में ऐसा इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ हो जाएगा कि 2 आदमी भी ऐसे नहीं रहेंगे जिनमें बाहम अदावत और दुश्मनी हो। फिर अल्लाह ताला शाम की तरफ से एक ख़ास क़स्म की ठंडी हवा चलाएगा, जिसका असर ये होगा कि रोए ज़मीन पर कोई ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी नेकी हो, या फरमाया कि ज़र्रा बराबर ईमान हो। बहरहाल इस हवा से तमाम अहल ईमान और अहल खैर ख़त्म हो जाएंगे। एक यहाँ तक कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर चला जाएगा तो ये हुआ वहीं पहुंचकर इसका खातिमा करेगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद सिर्फ ख़राब आदमी ही दुनिया में रह जाएंगे, जिनके दिल ईमान और नेकी से बिल्कुल खाली होंगे। उनमें परिंदों वाली तेज़ी और फिरती और दरिंदों वाला जहन जुमा होगा। इसका मतलब बज़ाहिर ये है कि उनमें जुल्म और सफ़ाकी तो दरिंदों की सी होगी और अपनी ज़ालिमाना मकासद और अपनी नापाक ख्वाहिशात को पूरा करने में वो हल्के फुल्के बरक़रफ्तार परिंदों की तरह तेज़ रो और फुर्तीले होंगे। नेकी और भलाई से वो मानूस न होंगे और बुराई को वो बुराई ना समझेंगे, ना इसकी मजम्मत करेंगे। बस शैतान एक शक्ल बनाकर उनके सामने आएगा और उनसे कहेगा कि या तुम शर्म वाओ हया नहीं करोगे। वो कहेंगे कि तुम हमको क्या हुक्म देते हो, यानी तुम जो कहो वो हम करें। बस शैतान इन्हीं बुतों की परस्तिश का हुक्म देगा और वो इसका इत्तिबा करेंगे और वो इस हाल में होंगे कि रिज़्क़ की इफ़रात और बारिश होगी और दनीवी ज़िंदगी बताहर बड़ी अच्छी ऐशवाओ नशात वाली ज़िंदगी होगी। फिर सूर फूंका जाएगा, पस जो कोई इसको सुनेगा उसकी जानिब गर्दन एक तरफ को झुक जाएगी और एक तरफ को उठ जाएगी, यानी सर जिस्म पर सीधा कायम ना रहेगा बल्कि इधर या इधर को लटक जाएगा, जैसा कि इस शख्स का हाल हो जाता है जिस पर अचानक कोई ऐसा दौरा पड़े जिससे उसके रग पट्टे बेकार और बेजान हो जाएं। और सबसे पहले जो शख्स सूर की आवाज़ सुनेगा और जिस पर सबसे पहले इसका असर पड़ेगा वो एक आदमी होगा जो अपने मुंह के हौज़ को मिट्टी से दुरुस्त कर रहा होगा। बस वो बेहोश और बेजान होकर गिर जाएगा, यानी मर जाएगा, और दूसरे सब लोग भी उसी तरह बेजान होकर गिर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला एक हल्की सी बारिश भेजेगा, गोया कि वो शबनम है। इसके असर से इंसानों के जिस्म में रोईदगी आ जाएगी। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो एकदम सब के सब खड़े होंगे, देखते होंगे। फिर कहा जाएगा कि ऐ लोगों, अपने मालिक और रब की तरफ चलो, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इन्हीं हिसाब के मैदान में खड़ा करो। उनसे पूछा जाएगा और उनके आमाल का हिसाब किताब होगा। फिर हकम होगा कि उनमें से दोज़ख की फ़ौज निकालो। अर्ज़ किया जाएगा कि कितने में से कितने? हुक्म होगा कि 1000 में से 999। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये होगा वो दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, और यही है दिन सख्त मुसीबत और मशक्क़त का। मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरूज दज्जाल से लेकर हश्र तक के बल्कि मैदान हिसाब में जुमा होने तक के बाज़ वाक़यात का तज़किरा फरमाया है। इस तरह की और भी बहुत सी हदीसें हैं जिनमें क़ियामत से पहले होने वाले बाज़ अहम वाक़यात और क़ियामत और इसके बाद की मंजिलों का बयान इससे भी ज़्यादा अजमाल के साथ या इससे कुछ ज़्यादा तफसील से किया गया है। उन सब हदीसों के मुताल्लिक़ ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि सैकड़ों
हज़ारों साल की मुद्दत में होने वाले वाक़यात का बहुत ही मुजमल बयान उनमें किया गया है। जो लोग इस नुक्ता को मलहूज़ रखेंगे इंशाअल्लाह वो उन हदीसों के बारे में बहुत से शुबहात और वसावस से महफूज हो जाएंगे। हदीस के आखिर में जिक्र किया गया है कि फरिश्तों को बतलाया जाएगा कि 1000 में से 999 जहन्नम वाले हैं। दुनिया में मोमिन और गैर मोमिन का जो तनासुब है और जो अक्सर ज़मानों में रहा है, इसको मलहूज़ रखते हुए अहल जहन्नम की ये तादाद 1000/999 मुस्तबाद नहीं मालूम होती। ताहम बाज़ शारहीन ने लिखा है कि उन 999 फ़ी हज़ार में से बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी होगी जो अगरचे अपनी बदअमालियों की वजह से दोज़ख के अहल होंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से या शाफ़ईन की सिफारिश से आखिर में वो निजात पा जाएंगे। अल्लियाउम मिन मग़फ़िरतु का औसअ मिनु ज़ुनबीना व रहमतक हरजा ऐनुदना मिनु औ मालिना। मारफ अल हदीस किताब ईमान बाब क़ियामत। हदीस नंबर 85। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्यों कर खुश और बेगम होकर रह सकता हूँ। हालांकि वाक़या ये है कि सूर वाला फरिश्ता सूर को अपने मुंह में लिए हुए है और अपना कान उसने लगा रखा है और इसकी पेशानी खमीदा और झपकी हुई है। वो इंतज़ार कर रहा है कि कब इसको सूर के फूंक देने का हुक्म हो और वो फूंक दे, यानी जब मुझे उस वाक़या का इल्म है तो मैं कैसे इस दुनिया में इत्मीनान से और खुशी से रह सकता हूँ। स्वादे अलिफ बेहे ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, तो हमें आपका क्या हुक्म है। इनका मतलब ये था कि जब मामला इतना ख़तरनाक है तो हमारी रहनुमाई फरमाइए कि क़ियामत की होलनाकियों और सख्तियों से बचने के लिए हम किया करें। आपने इरशाद फरमाया, कहते रहा करो हस्बुना अल्लियाउ बनऊ मलखलू। तिर्मिज़ी मारफ अल हदीस किताब ईमान बाब क़ियामत। हदीस नंबर 86। तर्जुमा रज़ी मुक़ीली से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला मखलूक को दोबारा कैसे पैदा करेगा और इस आलम में इसकी मखलूक में इसकी क्या निशानी है और क्या दलील और मिसाल है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे लिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम अपनी कौम की वादी पर ऐसी हालत में गुज़रे हो जबकि वो पानी ना बरसने की वजह से सब्ज़े से खाली और खुश्क हो, और फिर कभी ऐसी हालत में गुज़रे हो कि जब पानी बरस जाने की वजह से हरी लहलहा रही हो। अब्बू रज़ीन कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, हाँ ऐसा हुआ है और मैंने ये दोनों मंजर देखे हैं। आपने फरमाया, हयात बाद अलमूत को समझने के लिए यही अल्लाह की निशानी है, इसकी मखलूक में ऐसे ही जिंदा कर देगा अल्लाह मुर्दों को। रज़ीन मारफ अल हदीस किताब ईमान बाब क़ियामत। हदीस नंबर 87। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अईन मिमरे से रुयत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की ये खुशी हो, यानी जो ये चाहे कि क़ियामत का मंजर वो इस तरह देखे कि गोया सब कुछ अपनी आँखों से देख रहा है, तो कुरान मजीद की सूरत इज़ा अल-शम्सु कुव्विरत वइज़ा अल-समाउ इन्फ़तरत वइज़ा अल-समाउ वनुशिक़त पढ़े। मारफ अल हदीस किताब ईमान बाब क़ियामत। हदीस नंबर 88। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा ज़लज़ाल की ये आयत तिलावत फरमाई, यौम इज़ा तुहदिसु अख़बारहा, जिसका मतलब है कि क़ियामत के दिन ज़मीन अपनी सब खबरें बयान करेगी। फिर हाज़रीन से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ज़मीन की खबरें क्या हैं? इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही को ज़्यादा इल्म है। आपने फरमाया, इसकी खबरें ये हैं कि वो हर बंदा और हर बंदी के मुताल्लिक़ शहादत देगी कि उसने फ़लाँ दिन मेरे ऊपर फ़लाँ काम किया था और फ़लाँ दिन फ़लाँ अमल किया था। बस ये हैं ज़मीन की खबरें जो क़ियामत के दिन वो बयान करेगी। मसनद अहमद वाओ तिर्मिज़ी। तशरीह गोया इंसान जो अमल ज़मीन के जिस हिस्से पर करता है, ज़मीन का वो हिस्सा इसको महफूज रखता है और क़ियामत तक महफूज रखेगा और अल्लाह के सामने इसकी शहादत अदा करेगा। अल्लाह ताला इस दिन इस पर उस वक्त की रुसवाई से हिफाजत फरमाए। इस कस्म की चीज़ों पर यकीन लाना ईमान वालों के लिए तो पहले भी मुश्किल ना था, लेकिन अब तो रिकॉर्ड वगैरह की ऐजादों ने इन बातों का समझना और उन पर यकीन करना सब के लिए आसान कर दिया है। सद्दिक़ अल्लाह इज़ वजल्स दीन रहमाइलतीना फ़ी अलुआफ़ाक़ वेफ़ी अनफुसिया मुमारफ़ अल हदीस किताब ईमान बाब क़ियामत। हदीस नंबर 89। तर्जुमा हज़रत मक़दाद से रिवायत है, फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप इरशाद फरमाते थे
قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف ایک میل کے بقدر رہ جائے گا، اور اس کی گرمی سے لوگ بقدر اپنے اعمال کے پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اس سے قدر اس کو پسینہ زیادہ چھوٹے گا۔ پس بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آئے گا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا ان کے کولہوں کے اوپر تک یعنی کمر تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا اور ان کے اس منہ میں جا رہا ہوگا۔ مسلم۔ تشریح۔ قیامت اور آخرت میں پیش آنے والے ان واقعات کی جو واقعی نوعیت ہوگی اس کا اس دنیا میں صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا، پورا انکشاف بس اسی وقت ہوگا جب کہ یہ حقائق سامنے آئیں گے۔ معارف الحدیث۔ کتاب الایمان۔ باب قیامت۔ حدیث نمبر 90۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب آدمی 3 قسموں اور 3 گروہوں میں اٹھائے جائیں گے، ایک قسم پیدل چلنے والے، اور ایک قسم سوار، اور ایک قسم منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ تیسرے گروہ والے منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان کو منہ کے بل چلائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہے زمین کے ہر ٹیلے ٹھیرے اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔ ترمذی۔ تشریح۔ حدیث میں جن 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، شارحین حدیث نے ان کی تفصیل اس طرح کی ہے کہ پیدل چلنے والا گروہ عام اہل ایمان کا ہوگا، اور دوسرا گروہ جو سواریوں پر ہوگا وہ خاص مقربین اور عباد صالحین کا گروہ ہوگا، جن کا وہاں شروع ہی سے اعزاز و اکرام ہوگا، اور سر کے بل اور منہ کے بل چلنے والے وہ بد نصیب ہوں گے جنہوں نے اس دنیوی زندگی میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق سیدھا چلنا قبول نہیں کیا، اور مرتے دم تک وہ الٹے ہی چلتے رہے۔ قیامت کے دن اس کی پہلی سزا انہیں یہ ملے گی کہ سیدھے پاؤں پر چلنے کے بجائے وہاں وہ الٹے منہ کے اور سر کے بل چلائے جائیں گے، یہاں تک کہ جس طرح اس دنیا میں چلنے والے راستے کی اونچ نیچ سے اور جھاڑیوں اور کانٹوں سے اپنے پاؤں کے ذریعہ بچ کر نکلتے ہیں، اسی طرح قیامت میں یہ سر کے بل چلنے والے وہاں کے راستے کی اونچ نیچ سے اور وہاں کے کانٹوں سے اپنے سروں اور چہروں ہی کے ذریعہ بچ کر نکلیں گے، یعنی یہاں پر جو کام پاؤں سے کیے جاتے ہیں وہاں وہ سب کام خدا کے ان مجرموں کو سر سے اور منہ سے کرنے پڑیں گے۔ الیوم لا تجعلنا منہم معرف الحدیث۔ کتاب الایمان۔ باب قیامت۔ حدیث نمبر 91۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مرے گا اس کو مرنے کے بعد اپنی زندگی پر ندامت اور پشیمانی ضرور ہوگی۔ عرض کیا گیا کہ حضرت، اس کو ندامت کیوں ہوگی اور اس کا کیا سبب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ مرنے والا نیکوکار ہوگا تو اس کو تو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ اس نے نیکوکاری میں اور زیادہ ترقی کیوں نہیں کی، اور جو حسنات وہ کما کے لایا ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں کما کے لایا، اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اس کو اس کی ندامت و حسرت ہوگی کہ وہ بدکاری سے باز کیوں نہیں رہا۔ ترمذی۔ معارف الحدیث۔ کتاب الایمان۔ باب اللہ کے حضور میں پیشی اور اعمال کی جنچ۔ حدیث نمبر 92۔ ترجمہ۔ ابن حاتم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں تم میں سے ہر شخص سے اس کا پروردگار اس طرح بلا واسطہ اور دو بدو کلام فرمائے گا کہ نہ درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی پردہ حائل ہوگا۔ اس وقت بندہ کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ حیرت اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، پس جب نظر کرے گا اپنی داہنی جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ اس کو نظر نہ آئے گا، اور ایسے ہی جب نظر آئے گا بائیں جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ اسے نظر نہ آئے گا، اور جب سامنے نظر دوڑائے گا تو اپنے روبرو آگ ہی آگ دیکھے گا۔ پس اے لوگوں، دوزخ کی اس آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ایک خشک ٹکڑے ہی کے ذریعہ اس سے بچنے کی فکر کرو۔ تشریح۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی جہاں جہاں قیامت کے حساب اور وہاں کے ہولناک منظروں کا اور دوزخ کے لرزہ خیز عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ بندے اس سے خبردار ہو کر اپنے کو اس سے بچانے کی فکر کریں۔ اس حدیث میں تو آخر میں صراحت کے ساتھ اس مقصد کو بیان بھی فرما دیا گیا ہے، لیکن جن حدیثوں میں اس مقصد کی تصریح نہ بھی کی گئی ہو ان کا مقصد بھی یہی سمجھنا چاہیے، اور اس سلسلہ کی تمام آیات و احادیث سے ہم کو یہی سبق لینا چاہیے۔ معارف الحدیث۔ کتاب الایمان۔ باب اللہ کے حضور میں پیشی اور اعمال کی جنچ۔ حدیث نمبر 93۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بعض سواد الف بہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟
आपने फरमाया, किया दोपहर के वक्त में आफताब के देखने में, जबकि वो बदली में भी ना हो, तुम में कोई कशमकश होती है? इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। फिर आपने फरमाया, किया 14वीं रात के चंद के देखने में, जबकि वो बदली में भी ना हो, तुम में कोई कशमकश और कोई रदवाओकद होती है? इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम जिस तरह चंद और सूरज को बल्ला किसी कशमकश और बग़ैर किसी इख्तिलाफ और निज़ा के देखते हो, उसी तरह क़ियामत में अपने परवरदिगार को देखोगे। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत में जब अल्लाह से एक बंदा का सामना होगा तो अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, ए फ़लाना, किया मैंने दुनिया में तुझे इज़्ज़त नहीं दी थी? किया तुझे तेरी कौम में सरदारी नहीं दी थी? किया तुझे बीवी नहीं अता की थी? और किया तेरे लिए घोड़े और ऊँट सवारियों को मसख़र नहीं किया था? और किया मैंने तुझे छोड़े नहीं रखा था कि तू रियासत और सरदारी के और माले गनीमत में से चौथाई वसूल करे? वो बंदा अर्ज़ करेगा, हाँ ए परवरदिगार, आपने ये सब कुछ मुझे अता फरमाया था। फिर अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, तो किया तुझे इसका ख्याल और गुमान था कि तो एक दिन मेरे सामने आएगा? वो अर्ज़ करेगा, मैं ये ख्याल नहीं करता था। बस अल्लाह ताला फरमाएगा, आज मैं तुझे अपने रहम व करम से उसी तरह बुलाता हूँ जिस तरह तूने मुझे भुलाए रखा था। इसके बाद अल्लाह ताला से दूसरे एक बंदा का सामना होगा और इससे भी हक़ ताला उसी तरह फरमाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला तीसरे एक बंदा से मिलेगा और इससे भी उसी तरह फरमाएगा। ये बंदा अर्ज़ करेगा कि ऐ परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान लाया और तेरी किताब पर और तेरे रसूलों पर ईमान लाया, और मैंने नमाज़ें पढ़ने और रोज़े रखे और सदक़ा भी अदा किया, और इसके अलावा भी। वो बंदा खूब अपने अच्छे कारनामे बयान करेगा, जहाँ तक भी बयान कर सकेगा। बस अल्लाह ताला फरमाएगा, यहाँ ठहर। फिर इससे कहा जाएगा कि हम अभी तुझ पर एक गवाह कायम करते हैं, और वो अपने जी में सोचेगा कि वो कौन होगा जो मुझ पर गवाही देगा। फिर उसके मुंह पर मेहर लगा दी जाएगी, इसकी रान को हुक्म दिया जाएगा कि बोल। तो उसकी रान और इसका वगुशत और इसकी हड्डियां उसके आमाल की गवाही देंगे, और अल्लाह ताला ये असलह करेगा कि उसका अज़र बाकी ना रहे, और ये मुनाफिक होगा और अल्लाह ताला इस पर नाराज़ होगा। मुस्लिम तशरीह। पूछने वालों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना पूछा था कि क्या क़ियामत में हम अल्लाह ताला को देख सकेंगे? आपने चंद और सूरज की मिसाल देकर ये समझा देना चाहा कि क़ियामत में अल्लाह ताला का देखना इतने वाज़ेह तरीक़े पर होगा जिसमें किसी शक व शुबह की गुंजाइश ना होगी। नीज़ ये भी आपने वाज़ेह फरमाया कि जिस तरह चंद और सूरज को मशरिक़ व मग़रिब के करोड़ों आदमी बैक वक्त देखते हैं और बिल्कुल यकसन तौर पर देखते हैं और इनके दरमियान कोई कशमकश नहीं होती, उसी तरह क़ियामत में सब अल्लाह ताला को भी देख सकेंगे। फिर मज़ीद बरान आपने ये भी फरमा दिया कि बाज़ लोग जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में बड़ी बड़ी निमतें दे रखी हैं और वो अल्लाह ताला को बिल्कुल भूले हुए हैं और आखिरत की पेशी से बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं, जब क़ियामत में अल्लाह ताला से उनका सामना होगा और अल्लाह ताला उनसे बाज़ परस करेगा, तो उस दिन वो कैसे लाजवाब और कैसे जलील व ख़वार होंगे। और इनमें से जो दीदावर और बेहया मुनाफिक उस वक्त गलत बयानी करेंगे, अल्लाह ताला ख़ुद इन्हीं के आज़ा से और इन्हीं के गोश्त और इन्हीं की हड्डियों से उनके खिलाफ गवाही दिलवा कर उन पर हज्जत कायम फरमा देंगे, और इस तरह अली रोज़ अलाशाद उनके झूठ और उनकी मुनाफ़क़त का भांडा फूट जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल सवाल से ज़ायद ये बयान सवाल करने वाले सहाबा को इस हकीकत की तरफ मुतवज्जह करने के लिए फ़रमाया कि क़ियामत में सिर्फ़ अल्लाह ताला का देखना ही ना होगा, बल्कि हक़ ताला ने जो निमतें जिसको दी हैं उस वक्त वो उनकी बाबत पूछ-गछ भी करेगा। सम लतसालुन यौमइज़ा अनिल नईम। और जिन लोगों ने अल्लाह के अहकाम से बेपरवाह होकर आखिरत की पेशी से बेफिक्र रहकर इन निमतों को दुनिया में इस्तेमाल किया होगा, वो उस दिन सियाह होंगे और वहाँ किसी की मकारी और रियारी बिल्कुल पर्दा पोशी ना कर सकेगा। मारफ अल हदीस। किताब ईमान। बाब अल्लाह के हुजूर में पेशी और आमाल की जंच। हदीस नंबर 94। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मिमरे से रिवायत है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत में अल्लाह ताला ईमान वाले अपने बंदे को अपनी रहमत से करीब करेगा और इस पर अपना ख़ास पर्दा डालेगा और दूसरों से इसको पर्दा में कर लेगा। फिर उससे पूछेगा कि क्या तो पहचानता है फ़लाँ गुनाह, यानी क्या तुझे याद है कि तूने ये गुनाह किए थे? वो अर्ज़ करेगा, हाँ ए परवरदिगार, मुझे याद है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसके सारे गुनाहों का इससे इकरार करा लेगा और वो अपने जी में ख्याल करेगा कि मैं तो हलाक हुआ, यानी उसको ख्याल होगा कि जब इतने मेरे गुनाह हैं तो अब मैं कैसे छुटकारा पा सकूंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने दुनिया में तेरे उन गुनाहों को छुपाया था और आज मैं उनको बख्शता हूँ और माफ़ी देता हूँ। फिर इसका नेकीम वाला अमाल नामा इसके हवाले कर दिया जाएगा,
यानी अहल महशर के सामने सिर्फ नेकियों वाला ही अमाल नामा आएगा और गुनाह मुआमला अल्लाह ताला पर्दा ही पर्दा में ख़त्म कर देंगे। लेकिन अहल कफ़र और मुनाफिकीन का मामला ये होगा कि उनके मुताल्लिक़ बरसराम पुकारा जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अल्लाह पर झूठी झूठी बातें बांधी, यानी गलत और बेअसल ख़यालात को अल्लाह की तरफ निस्बत देकर अपना दीन व मज़हब बनाया। ख़बरदार, अल्लाह की लानत है ऐसे ज़ालिमों पर। मारफ अल हदीस किताब ईमान बाब अल्लाह के हुजूर में पेशी और आमाल की जंच। हदीस नंबर 95। तर्जुमा हज़रत आयशा स्वाद काफ़े से रिवायत है कि इन्हें एक दफ़ा दोज़ख का ख्याल आया और वो रोने लगीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया? अर्ज़ किया, मुझे दोज़ख याद आई और उसी के खौफ ने मुझे रुलाया है। तो क्या आप क़यामत के दिन अपने घर वालों को याद रखेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 जगह तो कोई किसी को याद नहीं करेगा और किसी की खबर नहीं लेगा। एक वज़न अमाल के वक्त, जब तक कि ये ना मालूम हो जाए कि उसके अमाल का वज़न हल्का है या भारी, और दूसरे ईमाननामों के मिलने के वक्त, जब कि मर्द मोमिन दाहिने हाथ में अपना अमाल नामा पाकर खुशी खुशी दूसरे से कहेगा कि पढ़ लो मेरा अमाल नामा, यहाँ तक कि मालूम हो जाए कि किस हाथ में दिया जाता है उसका अमाल नामा, आया दाहिने हाथ में या पीछे की जानिब से बाएं हाथ में। और तीसरे पूला सिरात पर जब कि वो रखा जाएगा जहन्नम के ऊपर और हुक्म दिया जाएगा सबको इस पर से गुजरने का। अबू दाऊद तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का हासिल ये हवा कि ये 3 वक़्त नफ्सा नफसी के होंगे कि हर एक को सिर्फ अपनी फ़िक्र होगी और कोई किसी दूसरे की मदद ना कर सकेगा। एक वज़न अमाल का वक्त, जब तक कि नतीजा मालूम ना हो जाएगा, और दूसरा वो वक्त जब लोग अपने अपने अमाल नामों के मुंतज़िर होंगे और हर एक इस फ़िक्र में गिरफ़्तार होगा कि उसका अमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाता है या बाएं हाथ में दिया जाता है, वो मग़फ़िरत और रहमत का मुस्तहिक़ करार पाता है या लानत और अज़ाब का। और तीसरे उस वक्त जब कि सिरात का पल जहन्नम पर लगा दिया जाएगा और इस पर से गुजरने का हुक्म होगा। तो ये 3 वक्त ऐसे नफ्सा नफसी के होंगे कि हर एक अपनी ही फ़िक्र में डूबा होगा और कोई किसी की खबर ना ले सकेगा। इस हदीस की रूह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मंशा बस यही है कि हर शख्स आखिरत की फ़िक्र करे और कोई किसी दूसरे के भरोसा ना रहे। मारफ अल हदीस किताब ईमान बाब क़यामत में हुकूक़ अल-इबाद का इंसाफ। हदीस नंबर 96। तर्जुमा आयशा स्वाद काफ़े से रिवायत है कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके सामने बैठ गया। फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ ग़ुलाम हैं जिनकी हालत यह है कि बसा औक़ात वो मुझसे झूठ बोलते हैं, मेरी चीज़ों में ख़यानतें भी करते हैं, मेरी नाफरमानी भी करते हैं और मैं उनकी उन हरकतों पर कभी इन्हें गालियाँ देता हूँ और कभी मारता भी हूँ। बस क्या हाल होगा मेरा क़यामत के दिन उनकी वजह से, यानी अल्लाह ताला मेरा और उनका फ़ैसला किस तरह फरमाएगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया कि तुम्हारे इन गुलामों ने तुम्हारी जो खयानत और नाफरमानी की होगी और तुमसे जो जो झूठ बोले होंगे और फिर तुमने उनको जो सज़ाएं दी होंगी, क़यामत के दिन इन सब का पूरा पूरा हिसाब किया जाएगा। बस अगर तुम्हारी सज़ा उनके कसूरों के बक़दर ही होगी तो मामला बराबर पर ख़त्म हो जाएगा, ना तुमको कुछ मिलेगा और ना तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। और अगर तुम्हारी सज़ा उनके कसूरों से कम साबित होगी तो तुम्हारा फ़ाज़ल हक़ तुम्हें वह मिलेगा, और अगर तुम्हारी सज़ा उनके कसूरों से ज़्यादा साबित होगी तो तुमसे उसका बदला और क़सास उनको दिलवाया जाएगा। जब उस शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुना तो आपके पास से एक तरफ को हटकर रोने और चलाने लगा, यानी क़यामत के इस मुहासब और फिर वहाँ के अज़ाब के खौफ से जब इस पर गिरिया गालिब हुआ तो वो अदब की वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से उठ गया और एक तरफ को हटकर बेइख्तियार रोने और चलाने लगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इससे फरमाया, क्या तुम कुरान मजीद में अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं पढ़ते? वंज़ो अल्मोआज़िल अल्क़स्लियोम अलक़ामते फ़िल्ला तज़ुलमु नेफुसुन शयुया बिनु किलहिल मिसुकाला हबिलता मिनु खिलरुदला आतना बा वकिफ़ा बीना हिंसबिल। और हम कायम करेंगे क़यामत के दिन इंसाफ की मीज़ानें, बस नहीं जुल्म होगा किसी नफ्स पर कुछ भी, और अगर होगा किसी का अमल या हक़ राई के एक दाने के बराबर हाजिर करेंगे हम उसको भी, और काफ़ी हैं हम हिसाब करने वाले। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये सब कुछ सुनने के बाद मैं अपने लिए और उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं समझता कि लोजा अल्लाह आज़ाद करके उनको अपने से अलग कर दूँ। मैं आपको गवाह करता हूँ कि मैंने उनको आज़ाद कर दिया और अब वो आज़ाद हैं। तशरीह ईमान की यही शान है और सच्चे ईमान वालों का तर्ज़ी अमल यही होना चाहिए कि जिस चीज़ में आखिरत का ख़तरा नज़र आए इससे बचा जाए, अगरचे दनीवी नुक्ता नज़र से इसमें अपना कितना ही नुकसान हो। मारफ अल हदीस किताब ईमान बाब मैज़ान अमाल में अल्लाह के नाम का वज़न। हदीस नंबर 97। तर्जुमा
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीम रिवाओं से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला मेरी उम्मत में से एक शख्स को सारी मखलूक के रूबरू अलग निकालेगा और उसके सामने 99 दफ्तर खोले जाएंगे, जिनमें हर दफ्तर की लंबाई गोया हद नज़र तक होगी। ये दफ्तर उसके आमाल नामे होंगे। फिर उससे फरमाया जाएगा कि तेरे जो आमाल इन दफ्तरों में लिखे हुए हैं, किया उनमें से किसी का तुझे इनकार है? किया तेरे आमाल की निगरानी करने वाले और लिखने वाले मेरे फरिश्तों ने तुझ पर जुल्म किया है और गलत तौर पर कोई गुनाह तेरे आमाल नामे में लिख दिया है? वो अर्ज़ करेगा, नहीं परवरिदगार, मुझ पर किसी ने जुल्म नहीं किया है, बल्कि ये सब मेरे किए हुए आमाल हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, तो किया तेरे पास कोई अज़र है? वो अर्ज़ करेगा, खुदावंदा मेरे पास कोई अज़र भी नहीं। यहाँ तक कि सवाल वाओ जवाब से खुश उस शख्स को और दूसरे लोगों को भी ख्याल होगा कि ये बंदा अब गिरफ्त और अजाब से कहाँ बच सकेगा, लेकिन रहम अल राहिमीन की रहमत का इस तरह ज़ुहूर होगा कि अल्लाह ताला इस शख्स से फरमाएंगे, हमारे पास तेरी एक खास नेकी भी है और आज तेरे साथ कोई जुल्म नहीं होगा और इस नेकी के फ़ायदा से तुझे महरूम नहीं किया जाएगा। ये फरमा कर कागज़ का एक पुर्जा निकाला जाएगा। इसमें लिखा होगा, आशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशुहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इस बंदे से कहा जाएगा कि अपने आमाल के वज़न के पास हाजिर हो, यानी चल कर अपने सामने वज़न करा। वो अर्ज़ करेगा, खुदावंदा, इन दफ्तरों के सामने इस पुर्जा की किया हकीकत है और उनसे इसको किया निस्बत है, यानी मैं वहीं जाकर किया देखूंगा और किया करूंगा। नतीजा तो मालूम ही है, कहाँ इतने बड़े बड़े 99 दफ्तर और कहाँ ये ज़रा सा पुर्जा। अल्लाह ताला फरमाएगा, नहीं, तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। जिस पुर्जा को तू मामूली और बेवज़न समझ रहा है, तेरे सामने इसका भी वज़न किया जाएगा और आज इसका और उसमें लिखे हुए ईमानी कलिमा का वज़न ज़ाहिर होगा और उसका तुझे पूरा पूरा फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। इसलिए मायूस ना हो और मीज़ान के पास जाकर वज़न को देख। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद वो 99 दफ्तर एक पल्ले में रखे जाएंगे और कागज़ का वो पुर्जा दूसरे पल्ले में। बस हल्के साबित होंगे वो दफ्तर और भारी रहेगा वो पुर्जा, और कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती अल्लाह के नाम के मुकाबले में। तिर्मिज़ी इब्न माजा। तशरीह। बाज़ शारहीन ने इस हदीस की तवज्जिया में लिखा है कि ये शहादत का वो कलिमा होगा जो कफर वाओ शिर्क से निकलने के लिए और ईमान वाओ इस्लाम में आने के लिए पहली दफ़ा दिल वाओ ज़बान से पढ़ा गया होगा। क़ियामत में वज़न आमाल के वक़्त का ये असर ज़ाहिर होगा कि सारी उम्र के पहले गुनाह इसके असर से बेवज़न और बेअसर हो जाएंगे। पहले भी एक हदीस गुजर चुकी है, आन सुलाम या आदिम मया क्यों कबूलाओ, यानी इस्लाम कबूल करने से वो सारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं जो पहली ज़िंदगी में आदमी ने कहे हों। और एक दूसरी तवज्जिया इस हदीस की ये भी की गई है कि ये मामला उस शख्स का होगा जो मुद्दत दराज तक गफलत और बेपरवाही से गुनाह पर गुनाह करता रहा और दफ्तर के दफ्तर लिखे जाते रहे। फिर अल्लाह ने उसे तौफीक दी और उसने दिल की गहराई से और पूरे इखलास से इस कलिमा शहादत और कलिमा ईमान के ज़रिया अल्लाह ताला के साथ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी ईमानी निस्बत को दुरुस्त कर लिया और उसी पर इसको मौत आ गई। वालल्लाह ताला अलम। मारफ अल हदीस। किताब ईमान। बाब आसान हिसाब। हदीस नंबर 98। तर्जुमा। हज़रत आयशा स्वाद दालिया काफ़े से रिवायत है कि मैंने बाज़ नमाज़ों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्मा हिल्ज़नी हिसाबा यसरन, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत, आसान हिसाब का क्या मतलब है? आपने फरमाया, आसान हिसाब यह है कि बंदा के आमाल नामा पर नज़र डाली जाए और इससे दरगुज़र की जाए, यानी कोई पूछगछ और जरा ना की जाए। बात यह है कि जिसके हिसाब में इस दिन जरा की जाएगी, ए आयशा, इसकी खैर नहीं, वो हलाक हो जाएगा। मसनद अहमद। मारफ अल हदीस। किताब ईमान। बाब ईमान वालों के लिए क़ियामत का दिन कैसा हल्का और मुख्तसर होगा। हदीस नंबर 99। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़िदालरे से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मुझे बताइए कि क़ियामत के दिन जिसके मुताल्लिक़ फरमाया गया है कि इस दिन लोग खड़े होंगे रब्बुल आलमीन के हुजूर में, तो उस दिन किसको खड़े रहने की ताकत और कुदरत होगी और कौन इस पूरे दिन खड़ा रह सकेगा, जिसके मुताल्लिक़ कुरान वाओ हदीस से मालूम होता है कि वो दिन 50,000 साल के बराबर होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चे ईमान वालों के हक़ में ये खड़ा होना बहुत हल्का और ख़फ़ीफ़ कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि उनके लिए बस एक फ़र्ज़ नमाज की तरह हो जाएगा। अल-अब्बास वाओ अल-नशूर अल-बैहक़ी। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में अबू सईद ख़दरी को जो जवाब दिया, इसका इशारा कुरान में भी मौजूद है। सूरा मदसर में फरमाया गया है कि फ़िलंज़ा नक़रफ़ी अल-नाक़ूरे 8 फ़िज़लिक यौमइज़ा यौमुन असरून 9 अला अलू काफ़िल ग़ैर यसरा 10।
تو جب سور پھونک دیا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، ایمان نہ لانے والوں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخت اور بھاری دن ایمان والوں کے حق میں سخت اور بھاری نہ ہوگا بلکہ آسان اور ہلکا کر دیا جائے گا۔ معارف الحدیث کتاب الایمان، باب راتوں کو اللہ کے لیے جاگنے والوں کا جنت میں بے حساب داخلہ۔ حدیث نمبر 100۔ ترجمہ۔ اسما بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیا جانے کے بعد ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے، یعنی سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی اپنے بستر چھوڑ کر جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، پس وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد باقی تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لیے حاضر ہوں۔ شعب الایمان للبہ